Good morning, Pranshu sir. Thank you very much. धन्यवाद. Let's acknowledge everybody's participation. जोरदार. Come on. प्रांशु सर, मैं हाई स्पीड पे शुरू करूंगा. वेबिनार आज 28 जनवरी 2026. मेरा आप सबसे एक प्लान है. ये सामने जो बैठे हैं बादशाह खान, रियल एस्टेट वाले. बादशाह खान को अनम्यूट कर दो जरा. बादशाह खान को अनम्यूट करो. बादशाह खान, मेरे को ये बताओ, आपकी किडनैपिंग कब तक हो सकती है? क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को रिकॉग्नाइज किए. आपकी किडनैपिंग कब तक हो सकती है बादशाह खान? मेरा ये पहला सवाल है आज के वेबिनार में. हम आपकी किडनैपिंग की तैयारी करा रहे हैं. और बड़ा सन्नाटा छा गया मेरे भाई. क्या मेरी आवाज आपको आई? भाई ये एग्जिट कर गए हैं ये इवेंट से, किडनैपिंग के डर से. हाँ? बादशाह खान से जब मैं बात कर रहा हूं तो मतलब मैं हर एक से बात कर रहा हूं. और मैं ये पूछ रहा हूं, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रांशु सर है, मनीष गोयल है, कुलदीप जी हैं, एटलस सोलर है, धीरज जी हैं, नरेंद्र जी हैं, वंशज जी हैं, अजीत मोरे जी हैं, और बादशाह खान भी हैं. किडनैपिंग का अर्थ बड़ा सरल हुआ कि क्या आपकी बिजनेस में आपको अगर हम ले जाएं 1 महीने के लिए मॉलडीव घुमाने के लिए, और वहाँ पे आपको फ़ोन ना दें, इंटरनेट ना दें, 2 चीज़ें आपसे छीन लें, ना फ़ोन ना इंटरनेट, तो भी आपके बिजनेस में 4 चीज़ें होनी चाहिए. प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग. बादशाह खान के बिना, विदाउट योर प्रेजेंस. प्रॉफिटेबली सस्टेनेबली ग्रोइंग मतलब मार्जिन आना चाहिए. सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक आना चाहिए. ग्रोइंग मतलब हर बार बढ़ बढ़ के आना चाहिए. विदाउट योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस के बिना होना चाहिए. ये केवल बादशाह खान से चर्चा नहीं हो रही थी, इस हॉल में मौजूद हर एक व्यक्ति से चर्चा हो रही है. ये लीडरशिप फनल का पर्पज है. ये पर्पज समझ में आया तो आप आगे बढ़ सकते हैं. एक बार एक जज साहब कह रहे थे कि तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, तुम्हें कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा. तो कैदी बनिया था. उसने कहा वो तो ठीक है, पर उतारा कब जाएगा, दुकान भी तो खोलनी है. तो भला गले पे आए पर गले पे ना आए. ये जो गल्ला छोड़ना है ना, गल्ला छोड़ो कैंपेन. बिजनेस की ग्रोथ कभी एक्सीडेंटल नहीं होती, ग्रोथ हमेशा सीक्वेंशियल होती है. आज ध्यान देना मेरे साथ में, एंड तक आपको बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिलने वाली हैं. लीडरशिप फनल का एक एसेंस मिलेगा, कुछ कमाल की चीज़ें मिलेंगी आपको, कुछ सवाल जवाब होंगे यहाँ पे. ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 50 करोड़ का धंधा उसी दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं जिससे उन्होंने 1 करोड़ का धंधा बिल्ड किया, और उसको बोलते हैं ट्रैप. ट्रैप, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा. बिजनेस पाथ में भी माइलस्टोन्स पर रूल्स बदलते हैं. हर माइलस्टोन पर रूल्स बदलते हैं, हर लेवल पे. इसलिए लीडरशिप फनल है. ये फनल अलग अलग स्टेजेस पे आपको लेवल अप किया जाता है. और अगर आप लेवल अप नहीं हो तो लेबल अप हो जाता है, फेलियर का लेबल लग जाता है. पहला लेवल क्या होता है बिजनेस में? 0 से 1 करोड़ का लेवल. ये सोलोप्रेन्योर का लेवल है. प्रोडक्शन भी आप, सेल्स भी आप, मार्केटिंग भी आप, अकाउंट्स भी आप, फाइनेंस भी आप, ऑपरेशंस भी आप, झाड़ू पोछा भी आप. यह स्ट्रगल है सर्वाइवल का. यहां पे आपको जल्दी जल्दी कस्टमर चाहिए ताकि जेब में पैसा आए और आप लेवल 2 पे जाएं. लेवल 2 क्या होता है? 1 से 10 करोड़ की जर्नी, सालाना 1 से 10 करोड़ का रेवेन्यू. इस लेवल पे आप वन मैन आर्मी होते हैं. यानी कि वन मैन भी है और आर्मी भी है. आर्मी का मतलब वो छोटे 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 जूनियर 10 12 15 हज़ार रुपए वाले, 18 20 हज़ार रुपए वाले लड़के आपने रखे हुए हैं. आप थोड़ा बड़े तो हुए, लेकिन ये आप अकेले नहीं कर सकते. आपको टीम चाहिए. प्रॉब्लम क्या आती है? बंदा काम का नहीं है, और जो काम का बंदा है उसके पास काम का धंधा नहीं है. मिलता है तो टिकता नहीं है. काम नहीं, काम, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं. बिजनेस आपके बिना एक भी दिन नहीं चल सकता. कैश काउंटर से नजर हटी, दुर्घटना घटी. ये 1 से 10 करोड़ की जर्नी जो है, वन मैन आर्मी. आर्मी भी है लेकिन चलेगा वन मैन ही. लेवल 3 आ जाता है उसके बाद 10 से 100 करोड़ का. 10 से 100 करोड़ में पैसा आ रहा है लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सेट नहीं है. पैसा आ रहा है, टाइम नहीं है, बिजी बहुत है. पैसा आ रहा है, टाइम नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है. यहां पे आपको चाहिए 3T, यानी कि टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग. 10 से 100 करोड़ में अगर आपका टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, राइट टीम, राइट लीडरशिप, राइट टेक्नोलॉजी ताकि प्रोसेस ऑटोमेट होए, राइट ट्रेनिंग ताकि एफिशिएंसी निकल करके आए. इसको बोलते हैं पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी. एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ये है लीडरशिप डेवलपमेंट 10 से 100 करोड़ का. लेकिन जब आप 100 करोड़ पार करते हैं, 100 से 1000 करोड़ के प्रोसेस में आप कंप्लीट प्रोसेस मैन बन जाते हैं. टीम बड़ी हो चुकी होती है. परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड चाहिए. हर एक की परफॉर्मेंस अब आपके टेबल पे बैठ करके आ जाए. हर एक की परफॉर्मेंस का कंप्लीट ऑटोमेशन एक्सेलेंस हो जाए. हर एक की परफॉर्मेंस का आपको क्या, उसके बाद में कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, ब्रिज कैपिटल कैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल कैसे चाहिए, डेट कैसे चाहिए, प्राइवेट इक्विटी कैसे चाहिए, फैमिली ऑफिस फंड से चाहिए, एसएमई आईपीओ पे जाए, मेन बोर्ड आईपीओ पे जाए. क्या सरकारी पॉलिसी, क्या सरकार के कंप्लायंसेस नियम, क्या सरकार के रेगुलेशन, क्या सरकार के गवर्नेंस, वो सारी आपको ठीक करनी
करनी पड़ती हैं। 100 से 1000 करोड़ के बीच में आप गलती नहीं कर सकते, आप बड़े हो गए हैं। छोटे होते गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती छोटी रह जाती है, छोटे में पकड़ में आती है, लेकिन बड़े होने पे गलती बहुत बड़ी हो जाती है, पूरा देशव्यापी फैल जाती है। तो एक वर्ड होता है आइडियल। आइडियल मतलब इंटीग्रेशन, 3 आदमी का काम एक करे। डी मतलब डेलीगेशन, मेरा काम कोई मेरा जूनियर करे। ई मतलब एलिमिनेशन, जो काम का नहीं है वो काम हम ना ही करें, एलिमिनेट कर दें। ए मतलब ऑटोमेशन, जो काम टेक्नोलॉजी से हो सके उसको टेक्नोलॉजी से करें। एल मतलब लिबरेशन, यानी कि आउटसोर्स करें। जो भी बंदा, आउटसोर्स का रूल क्या है मालूम है आपको? आउटसोर्स का रूल सुन लो भाई, आउटसोर्स का रूल सुन लो, सुन लो, सुन लो। जो नोट्स बना रहे हो, मेरे वर्ड्स पर मिनट बहुत तेज होते हैं। लोग लीडरशिप फनल 2-2 3-3 4-4 5-5 बार आके अटेंड करते हैं और ऐसा आके तालियां बजाते हैं, बोला हंगामा हो गया। लिबरेशन, आउटसोर्स का मतलब है जो काम मुझसे कोई अच्छा कर सके या जो काम मुझसे कोई सस्ता कर सके। अगर मुझसे अच्छा कर सके तो उससे कराऊंगा, अगर मुझसे सस्ता कर सके तो उससे कराऊंगा। दैट्स कॉल्ड लिबरेशन। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, ये है आइडियल एमबीए का मॉडल। इस आइडियल एमबीए को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, एमबीए। ये मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। मेरी एब्सेंस में कैसे काम चले, इसको बोलते हैं गल्ला छोड़ो कैंपेन। ये जो लेवल, इसके बाद एक 5 भी आता है। लेवल 5 1000 करोड़ से 25,000 करोड़ का है। यहाँ बात ग्रोथ की नहीं है, यहाँ बात डोमिनेंस की हो जाती है। अब खाली अब नंबर 1 2 3 तीनों मेरी रैंक होनी चाहिए। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की पॉलिसी की इन्फ्लुएंस शुरुआत कर देते हैं, आप एडवोकेसी शुरुआत कर देते हैं, सरकार के साथ पॉलिसीज ऐसी बनवाते हैं मिल करके, उनको समझाते हैं कि ये पॉलिसी देश के लिए भी अच्छी है और मेरे लिए भी अच्छी है। उसके बाद आगे के समय में आप सरकार को जैसे मैनेज करके सरकार के साथ पॉलिसीज क्रिएट कराते हैं एथिकली। बोल रहा हूँ मैं इसको, मैं कोई चोरी चक्कारी नहीं बोल रहा हूँ, अनएथिकल नहीं बोल रहा हूँ, एथिकली आप जा करके एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके जाते हैं और जाके उसको रिप्रेजेंट करके सरकार में पॉलिसी डिफाइन करने में मदद करते हैं, ताकि सारे बिजनेसमैन भी ग्रो करें, पूरा इकोसिस्टम भी ग्रो करे। पर रिपोर्ट क्या है, पहले से दूसरे तीसरे लेवल पे बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि राइट कैपेबिलिटी नहीं होती नेक्स्ट लेवल की। अब गाड़ी चलानी आती है तो हवाई जहाज थोड़ी उड़ा लोगे, हवाई जहाज का अलग स्किल सेट है, गाड़ी का अलग स्किल सेट है। हाँ? जैसे बिजनेस का स्टेज बदलता है, बिजनेस को अपग्रेड करने का सिस्टम बदल जाता है। गौतम भाई अडानी बड़े समझदार आदमी है, ये जरूरी नहीं है कि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो तो चलाते रहेंगे। प्रॉफिट का, बिजनेस का मतलब होता है मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। 1 मिनट दे देता हूं पेन आपको, जरा फटाफट लिख लो भैया, मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। हाँ, जो लोग लिख रहे हो, बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मैं एक सिप काढ़ा पी रहा हूँ, फटाफट ले। हाँ, आप तब तक लिखो बिजनेस इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। धन्यवाद। प्रांशु सर भी लिखने चले गए हैं, लेकिन वीडियो ऑन करके लिखो प्रांशु सर, आपसे प्रार्थना है। तो मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। धन्यवाद। क्या होता है मार्जिन मल्टीप्लाई? देखो, अडानी विल्मर एक कंपनी थी। विल्मर में उनका 2% जो है ना मार्जिन आ रहा था, ऑपरेटिंग मार्जिन खाली 2% था। उन्होंने उठा के अडानी विल्मर वापस बेच दी और फोकस कहाँ किया? अडानी पोर्ट लॉजिस्टिक्स पे, अडानी रिन्यूएबल्स पे, अडानी पावर पे, वहाँ फोकस किया। क्यों फोकस किया? क्योंकि अडानी रिन्यूएबल्स में 80% ग्रॉस मार्जिन, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में 58% ग्रॉस मार्जिन, अडानी पावर में 36% ग्रॉस मार्जिन। और जबकि विल्मर में केवल 2% ग्रॉस मार्जिन। उठाया, अपना पैसा निकाला, 44% स्टेक बेचा, 18,000 करोड़ रुपए आया, लगभग 19,000 करोड़ रुपए आया। कहाँ लगा दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, पोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में। क्यों? मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। खाली मार्जिन नहीं चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन भी चाहिए, जो माल बहुत तेज घूमे। और खाली बहुत तेज घूमने वाला नहीं चाहिए, मार्जिन भी चाहिए। ऐसा पता चले कि 500 करोड़ का टर्नओवर लेकिन 1% का मार्जिन, नॉनसेंस। अपने को मार्जिन भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए। जब ये दो चीजें होती हैं तो छोटा एम इन टू वी, यानी कि छोटा मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये गौतम भाई अडानी को चलता नहीं। मोटा एम इन टू वी मतलब मोटा मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये गौतम भाई अडानी को चलता है। लाखों बिजनेस की केस स्टडी एनालाइज करी है। मेरे यहाँ ना खून में जो है ना, मेरे खून में क्या है इसका, ये मेरे खून ब्लड ग्रुप भी अलग है हमारा। हाँ, बड़ा बिजनेस पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप। क्या, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप है बड़ा बिजनेस पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है कि नहीं? ये जब भी भागता हूँ वही बातें करता हूँ। लीडरशिप फनल एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया। आपकी जर्नी जो हमने बताई ना, 1 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की जो जर्नी और 25,000 करोड़ की जर्नी, उसमें आईपीओ रास्ते में कहाँ आएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ आएगा, आप किस स्टेज पे, आपको किस स्टेज से ट्रेन करना है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि स्टेज 3 की प्रॉब्लम से को स्टेज 1 के स्किल सेट से सॉल्व नहीं करना, इसलिए आदमी फंस जाता है। एक बात हमेशा बोलता हूँ, प्रोडक्ट इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि उसको क्या बोलेंगे, पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट। अपने आप कस्टमर भाग के आए लेने, आपको भागना ना पड़े। ऑडियंस को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया और काम हो गया। एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम आज जिसमें आपका स्वागत है, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ, जिसमें आज आपका स्वागत है। आज हम लगभग 1 घंटा बात करेंगे। पेन पेपर अपने हाथ में रखना, मैं बहुत तेज बोलते जाऊंगा, नोट्स आप बनाते जाना। मेरा वर्ड पर मिनट बहुत ज़्यादा है, मेरा ऐसा इतना ज़्यादा है कि बस आप कहेंगे भाई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ पकड़ा में आना, बूम, ऐसा एकदम टेबल चेयर लेकर के रेडी बैठ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? 10 साल में लीडरशिप फनल हो गया मुझे प्रोग्राम करते हुए, सोते सोते नींद में भी कर लेता हूँ। अगर मेरे को डॉक्टर पता है,
एनेस्थीसिया दिया एक सर्जरी में, तो बोला सर आपने एनेस्थीसिया लेने के बाद भी मुझे लीडरशिप फंड सोते सोते सिखा दिया, मैं सर्जरी कर रहा था उतने में मेरे को बिजनेस मॉडल सिखा दिया अपने 3-4। तो मैं अजीबोगरीब इंसान हूँ मैं, और ऐसा ही हूँ। मेरा मतलब है एग्जीक्यूशन, जिंदगी का मतलब है एग्जीक्यूशन। मैं कुछ भी काम करता हूँ एग्जीक्यूशन पे काम करता हूँ, और एग्जीक्यूशन के अलावा कोई बात नहीं करता आपसे। अगर एग्जीक्यूशन होगा तो ठीक होगा। 5 लाख से 5,000 करोड़ तक के कई बिजनेस हमने जो स्केल किए हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बिजनेस हजारों है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 10 गुना 100 गुना ग्रो किया, इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री के हैं भैया, अलग अलग टाइप के हैं। हेल्थ केयर बिल्कुल अलग, टेक्सटाइल बिल्कुल अलग, रियल एस्टेट बिल्कुल अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अलग, ग्रीन एनर्जी एकदम अलग, सर्विस सेक्टर एकदम अलग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिटेल एकदम अलग, ज्वेलरी एकदम अलग, एडटेक एकदम अलग। आप किसी को भी लेकर के आओ, मजा आता है। अभी पहले टाइम लगता था सीखने में, 5 मिनट 2 मिनट लगता है एक बिजनेस को पढ़ते ही समझ में आता है कहां से जे करवाएगा इसका। फाउंडर आचार्य थे ना, आचार्य मनीष जीना सीखो के, आपने उनका कभी वीडियो देखा होगा। हाँ, 60 करोड़ का रेवेन्यू था लगभग उनका, और तब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते थे, मुझसे रेगुलरली मिलने आते थे, लीडरशिप फनल में आए। आज उनका मार्केट कैप देखो 60 करोड़ से 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 8,500 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। बैच में अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, हर बैच में 15-20 एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराते हैं। आप, मुझे पता नहीं अगर उनका वीडियो होगा हमारे पास कोई 30 सेकंड 10 सेकंड का, तो वीडियो भी जरूर प्ले करके देखिए एक बारी, फटाफट फटाफट सर फटाफट। से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है, और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। चलते रहते हैं हम आगे। मुद्दा ये है कि जयपुर की भी एक फेमस कंपनी थी, रियासत सुमेर सिंह सैनी, उनका हो सकता है आपने कभी वीडियो देखा। उनकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ के आसपास था। उनको ब्रोकर्स की कम्युनिटी चाहिए थी। देखो, लैंड पार्सल ले आते थे, पीछे का काम था, इन्वेंट्री उनके पास अच्छी थी, लैंड अच्छे थे, प्लॉटिंग कर लेते थे। लेकिन अगर मेरे को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए ब्रोकर्स का, एक्सक्लूसिव सेल्स की टीम मिल जाए जो किसी और का काम ना करे, खाली मेरा काम करे, और हुआ क्या, तबड़ दबड़ 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 एकदम 35 करोड़ से 800 करोड़ पे पहुंचे, और अब 1500 करोड़ का टारगेट ले लिया उन्होंने। सुमेर सिंह सैनी जी का अगर वीडियो हमारे पास पता नहीं है कि नहीं है, 5-10 सेकंड का वीडियो हो तो क्विकली प्ले करो। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी 750 करोड़। मैं 2019 में जब पहली बार आया था, कई चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं, वो पहले से कर रहा हूँ। 3 दिन का जो सेशन लिया, उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया, जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। अभी कितना रेवेन्यू हो गया, कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे? 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, 2019 में 30-40 करोड़ था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़। थैंक यू विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज, हाँ, वो मेरा तारीफ कर रहे थे यार, वो रोक दिया, चलो कोई बात नहीं, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि मेरी तारीफ है कि नहीं है, मुद्दा ये है कि सतमोला की तारीफ है, पार्कर्स की तारीफ है, माई छोटा स्कूल की तारीफ है, प्राइम एडुकेयर की तारीफ है, एसएस ज्वेलर की तारीफ है। माई छोटा स्कूल जब हमारे पास आए थे तो 15-20 स्कूल थे, आज 2,500 स्कूल है, 2,250 स्कूल है उनके। 10-15-20 नहीं, ऐसी हजारों स्टोरी है। एक रीज़न है उसका लीडरशिप फनल, उसमें हम करते क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को स्ट्रगलिंग मोड से स्केलिंग मोड पे कैसे लेके आते हैं, एग्जीक्यूशन, सॉलिड एग्जीक्यूशन, सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन, 3 चीज़ें याद रख लेना, है ना। मन नहीं किया लिखने का, भूल गए आप। कुलदीप लांबा जी, सुन लो ध्यान से बात, कुलदीप लांबा जी, 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है एग्जीक्यूशन, और दूसरा है सॉलिड एग्जीक्यूशन, और तीसरा है सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन। यानी कि सब कुछ एग्जीक्यूशन है कि कितनी स्पीड से आप काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। देखो, बिजनेस को फेलियर प्रूफ बनाना है तो हमने एक मॉडल बनाया, VIS मॉडल। बिजनेस को बिजी नहीं, प्रॉफिटेबल बनाना है। टर्नओवर के साथ साथ आपके मार्जिन ठीक हो, कैश फ्लो ठीक हो, नेट प्रॉफिट मजबूत करना, ऐसे सिस्टम्स को तैयार करना कि जो ओनर के बिना काम करे, ताकि हम आपका अगर किसी प्रकार से उठा करके अपहरण भी कर लें तो भी आपका बिजनेस आपके पीछे से, आपका सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस,
ऑपरेशंस प्रोसेस से नहीं, प्रोसेस से चले, पर्सन से ना चले, आपके बिना चले, आपको गल्ला छोड़ो कैंपेन को आप सफल कर पाओ। एंटरप्रेन्योर को एक ऐसा लीडर, एक ऐसा टीम, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा बिल्ड करना है उसको। कल्चर जो है ना जादू कर सकता है, कल्चर बदबू भी कर सकता है। कल्चर जो है ना बिल्ड कर लिया अगर, तो बिजनेस को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बनाना आसान होता है। हर महीने ओनर को ये ना सोचना पड़े इस महीने कितना आएगा, अब अगला लेवल कौन सा है। एक आपने कहावत सुनी है, बादशाह खान, आवाज आ रही है बादशाह खान को? नहीं आ रही। कुलदीप लांबा को आ रही है। कुलदीप लांबा को अनम्यूट करो, कुलदीप लांबा को अनम्यूट करो, और जिसको बात करनी है अनम्यूट करो फटाफट, कोई भी अनम्यूट करो। कुलदीप लांबा आपको अनम्यूट कराई दिया गया, अनम्यूट करो। कुलदीप जी लांबा, हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार, सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुलदीप लांबा जी, कभी आपने कुएं का मेंढक सुना है? आपने कहावत? यस सर, यस सर। और भी कोई? मनीष पंचाल ने हाथ उठाया, प्रदीप जुनेजा ने हाथ उठाया। अगर आपने कोई कुएं का मेंढक कहावत सुनी है तो कुएं का मेंढक कहावत का मतलब क्या होता है? कुएं का मेंढक सर बाहर की दुनियादारी नहीं देखता, वो कुएं में तक सीमित रहता है। हम्म इसकी जिंदगी कैसी होती है? उसकी जिंदगी बस सर 3 फीट के दायरे की होती है। आप ये सोचो कि कुएं के मेंढक को समझाओ कि समुद्र कितना बड़ा है, उसको समझ आ जाएगा? नहीं सर, क्योंकि उसने समुद्र कभी देखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रिलैक्स एवरीबॉडी, रिलैक्स। ये बड़ी गहरी कहावत है, बहुत गहरी कहावत है। कुएं का मेंढक जो है ना, उसको कितना भी समझा लो समुद्र बहुत बड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? कुएं से 4 गुना बड़ा है। आप बोलोगे नहीं नहीं बहुत बड़ा है, तो बोले कुएं से 8 गुना बड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे 8 गुना नहीं यार, बहुत बड़ा है, वो समुंदर है वो। ए नौटंकी मत करूं, समुंदर है वो, ऐसे नहीं होता। बताओ मुझे कितना बड़ा है, मैं भी नाप लेता हूँ इधर से उधर। मेरे को इधर इस कुएं से उस कुएं के कोने से कोने पहुंचने में मुझे 30 सेकंड लगते हैं, समुद्र के कोने में पहुंचने में कितना लगेगा? 300 सेकंड लगेगा? अरे नहीं भाई, 3000 सेकंड लग जाएगा क्या? बकवास करते। अरे 3000 सेकंड नहीं, वो पूरा जीवन तैरता नहीं पहुंच पाएगा। उसको समझ नहीं आया कुआं समुद्र कैसा है, क्योंकि वो कुएं से बाहर नहीं निकला। ये कुएं से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब मैंने आमिर खान की मूवी देखी ना, पीके, पीके मूवी में वो क्या करता, वो जहां जाता पकड़ के हाथ ना सब कुछ सीख जाता, सब सीख लेता। पीके मूवी में आमिर खान ऐसा पकड़ता हाथ और पूरा लैंग्वेज उनका सीख जाता। बस ये बनने का है, ये लर्निंग मशीन बनना है। लीडरशिप फनल में लोग मुझे सवाल करते हैं कि होता क्या है, सक्सेस रेसिपी क्या है? 5 पावरफुल इकोसिस्टम के आपको स्टेप्स बता रहा हूं। 5, ये 5 ब्रह्मास्त्र हैं, काया पलट कर देंगे। नोट्स बनाते रहिएगा अपने पास में। पहले तो देखो, आपको एक इन्वेस्टमेंट करते हो लीडरशिप फंड लाने में, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपको कितने रुपए का नया कस्टमर मिला, उससे समझ में आता है आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया। कितने रुपए का आपने बिजनेस स्केल किया, उससे कंपेयर करो कितने का इन्वेस्टमेंट किया। कितने रुपए का मार्केट शेयर आपका बढ़ गया भाई लोगों, उससे कंपेयर करो कितना रुपया आपने लीडरशिप फंड में लगाया। कितने रुपए के कस्टमर पुराने आपने जोड़े रखे, उससे कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए की आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव हो गई, उससे कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए का आपका खर्चा घट गया, उससे इंप्रूव कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए का फायदा मिल गया, उससे कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, उससे कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उससे कंपेयर करो लीडरशिप फनल की कॉस्ट को। कितने रुपए की कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ गई, क्या है कॉस्ट आपकी, इससे समझ में आता है। मैं आपको 5 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? 3 दिन आप फिजिकल सेशन में मेरे साथ 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, और कभी कभी तीसरे दिन रात 11, 12, 1 बजे तक भी बैठते हैं आप, और हिलने का मन नहीं करता, लोग उठते नहीं, कुर्सी से चिपक जाते हैं। ऐसा हंगामा होता है इस प्रोग्राम के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आदमी ना जब तक कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए बाहर नहीं निकलता कमरे से, आप खुद महसूस करेंगे। और रात को 12 बजे बोलते हैं, सुबह 6 बजे तक करते रहो जी, करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। छोड़ करके 3 दिन अपनी लर्निंग वेकेशन पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे कहने पे आओ। गल्ला माइंडसेट से ग्लोबल विजन बना दूंगा, ग्लोबल माइंडसेट, गल्ला माइंडसेट से ग्लोबल माइंडसेट। 500 एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रैंड समिट हो रहा है, ये 14, 15, 16 को। अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आएंगे, पोटेंशियल कस्टमर भी आएंगे, आपके ही पोटेंशियल वेंडर भी आएंगे, आपके ही पोटेंशियल पार्टनर भी आएंगे, आपके ही पोटेंशियल इन्वेस्टर भी आएंगे। आपको ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग लाइफ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। वहीं आपको कोई मैन्युफैक्चरर भी मिल जाएगा, वहीं आपको आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, वहीं किसी स्टार्टअप को co-founder मिल जाएगा, वहीं कंपनी को इन्वेस्टर मिल जाएगा, और वहीं पर ब्रांड को फ्रेंचाइज पार्टनर मिल जाएगा। एक डायरेक्ट मेंटरशिप आप मेरे साथ लेते हैं। 3 दिन सुबह से रात तक क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं। एक बड़ा मोटा मैनुअल मिलता है साथ में, उन मैनुअल में हम लोग नोट्स बनाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं,
हैं, फ्रेमवर्क करते हैं, रोल प्ले करते हैं, क्वेश्चनर्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। लीडरशिप फनल के हर इवेंट में छाती ठोक के कहता हूं कि आप मेरे कोई भी सवाल कर लेना, वहां खड़े होकर के माइक पकड़ लेना, मेरे वॉलंटियर्स आपके आसपास रहते हैं। आपके 500 लोगों को ध्यान रखने के लिए मेरे 200 वॉलंटियर्स वहां पे होते हैं। वो 200 वॉलंटियर्स आपको हर टच पॉइंट पे, एक्सपीरियंस पे, एंट्री से लेके एग्जिट तक, खाना खिलाने से लेके पर्सनल मीटिंग तक, आपको कंसल्टिंग से लेकर के पर्सनल एडवाइस तक, आपको टेबल पे बिठाने से लेकर के टेबल के उठने के बाद में आपको आपका फीडबैक लेने तक, हर जगह पे आपको 500 लोगों को सर्विस करने के लिए मेरे 200 लोग वहां अंदर बाहर घूम रहे होते हैं। 5 स्टार होटल तो सर्विस देता ही देता है। हम इंश्योर करते हैं, हम अपनी कॉस्ट पे 150-200 लोग कम से कम एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स लेकर के आते हैं। आप किधर भी हाथ खड़ा करोगे, आपके पास में एक माइक वाला होगा, वो माइक आपको दे देगा, वही सवाल पूछना और वहीं आपको हाथ के हाथ ही जवाब दूंगा। हाँ, मैं एक देखिए, ऐसे एक वेबिनार के बाद ना एक जेंटलमैन थे गोपाल वर्मा, वो फाउंडर है बेसिल ग्रुप के, लीडरशिप फनल में आए, 17 करोड़ का रेवेन्यू था उनका। आज उनका रेवेन्यू 960 करोड़, जब वो लास्ट रिकॉर्ड किया उन्होंने 960 करोड़। अब इस 56 गुना ग्रोथ हो गई पिछले 8 साल के अंदर। तो अपनी पूरी टीम को लेकर के आते हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम की खास बात क्या रही कि बिजनेस को सक्सेस का फॉर्मूला देते हैं, सब समझते हैं मेजर क्या करना है, इंप्रूव क्या करना है, मेजर क्या करना है, इंप्रूव क्या करना है, मेजर क्या करना है, इंप्रूव क्या करना है। क्या चीज़ ना, दर्जी भी क्या करता है, 2 बार नाप 1 बार काट। कितनी जल्दी बोलता हूँ मैं, इतना बढ़िया बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। 2 बार नाप 1 बार काट, मेजर क्या करना है, इंप्रूव क्या करना है, और किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसलिए गोपाल जी जब लीडरशिप फनल में अकेले नहीं आते, अपनी पूरी टीम को साथ लेके आते हैं। उनका मानना है कि अगर ओनर अकेला सीखेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, टीम भी साथ में सीखेगी तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। यही हुआ बिजनेस में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। मेरे को पता नहीं अगर उनका कोई वीडियो है कि नहीं है, यहाँ पे अगर 30 सेकंड का हो वीडियो तो उनका प्ले कर सकते हैं। ऐसे हजारों वीडियोस में चला सकता हूँ, लेकिन आपका धंधा चलाने के लिए आपको अपने एडवाइजर के साथ में पूछना पड़ेगा। ये अच्छा गोपाल वर्मा जी दिख रहे हैं। आज हम यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर का प्रोग्राम करने आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सालों से हम विवेक बिंद्रा जी के साथ में जुड़े हुए हैं। 2017 में जब हम जुड़े हुए थे तब हमारा टर्नओवर अराउंड 17 करोड़ था और आज की तारीख में लगभग हम 960 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। जिसे भी बिजनेस को अपना बड़ा बिजनेस बनाना हो तो यहाँ आना ही पड़ेगा। ये हमने विवेक सर से सीखा है कि अगर नवरत्न तैयार नहीं होंगे तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ ओनली अकाउंट टीम है। इसके पहले भी मैं 10 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, उसमें भी अराउंड 20 to 25-30 मेंबर्स हम हर प्रोग्राम में बड़ी संख्या में आते ही हैं। अगर मैं सीखूंगा तो उससे मतलब नहीं है, मेरी टीम को भी वो मोटिवेट होना चाहिए कि अपन ये क्या कर रहे हैं, अपना पर्पस क्या है, अपना गोल क्या है, टारगेट क्या है। इस वजह से जो मैं सीख पा रहा हूँ वो ये सीखे और मेरी निचली टीम को भी ये अच्छे से बेहतर मोटिवेट करके अपना काम निकाल पाए। इसलिए बहुत सारे लर्निंग्स मिले हमें। तो ऐसा नहीं कि जो विवेक बिंद्रा सर बता रहे वो ऐसे ही बता रहे, वो सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप फॉलो करें तो आपको जो रिजल्ट्स भी मिलते हैं। विवेक बिंद्रा इज बेस्ट, एलएफपी इज बेस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपका लीडरशिप फनल से रिलेटेड कोई सवाल है तो मेरा एबीएम, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, आप उनको एम लिख दीजिएगा, मैनेजर को एम लिख दीजिएगा, वो आपसे चर्चा करके आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मैं ब्रह्मास्त्र नंबर 2 पर चलता हूँ। 1 साल का डेडिकेटेड फ्रेमवर्क कोच, बिजनेस कोच नहीं होता है शारदा सर, ये फ्रेमवर्क कोच होता है अमित राज सर। सुना करो ध्यान से बात को, सारे सुनो पार्टिसिपेंट्स, मैं अमित राज और शारदा जी से बात नहीं कर रहा हूं। आपको इसको बिजनेस कोच नहीं समझना, इसको फ्रेमवर्क कोच समझना है। ब्रह्मास्त्र नंबर 2 पे हर बार आकर के सबको समझाता हूं कि ये फ्रेमवर्क होते हैं जो आपको ताकत देते हैं। फ्रेमवर्क कोच, जोर से एवरीबॉडी लाउडली पीछे बोलो, क्या है ये? फ्रेमवर्क कोच। ये फ्रेमवर्क कोच है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, फ्रेमवर्क कोच का मतलब क्या है? जैसे बॉडी जिम की मेंबरशिप लेने से नहीं, पर्सनल ट्रेनर के हैंड होल्डिंग से बननी शुरू होती है, उसी तरह बिजनेस की नॉलेज का धंधा अपने आप बड़ा नहीं होता है, एग्जीक्यूशन से होता है। इसलिए एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क दिए हैं, डेडिकेटेड फ्रेमवर्क कोच दिया है। ये कोई कॉल सेंटर का लड़का लड़की नहीं है, ये टॉप 20 स्कूल, टॉप बिजनेस स्कूल से वो प्रोफेशनल्स हैं जो कोच आपके लिए डायग्नोज करेगा, आपकी नब्ज को पकड़ेगा, हवा में नहीं कागज पे आपका प्लान बनाएगा, आपका फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कराएगा पहले 2 हफ्ते के अंदर। जिस दिन आप मेरे साथ लीडरशिप फनल से बाहर निकलेंगे, एक एरो मॉडल के साथ में आपका पूरा 1 साल का प्लान बनवा देगा। फिर इसके बाद 1 साल उसकी कंसिस्टेंट हैंड होल्डिंग करेगा। आप स्लो होते हैं तो कोच आपको पुश करेगा, आप फोन नहीं उठाते तो कोच आपको तंग करेगा, आप फोन उठाना बंद कर दो तो आपको मैसेज करेगा, आप मैसेज का जवाब नहीं दोगे तो कोच दूसरे नंबर से फोन करेगा, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी है, वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपके पीछे पड़ के आपको रगड़ रगड़ेगा, आपसे काम कराएगा। इंडिविजुअल बिजनेस कोच अगर आप हायर करते हो तो बाजार से लाख रुपए महीने लगता है, 12 लाख रुपए साल का लग जाता है। ये ब्रह्मास्त्र आपको ऐसे ही साथ में फ्री में मिलता है। ये ब्रह्मास्त्र आपको साथ में वैसे ही फ्री में मिलता है। सर अभिषेक जी ने एक सवाल पूछा है, बीच में पूछ लूं? अभिषेक जी बीच में बोल रहे हैं, बोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। मेरा फ्लो टूटा, कोई बात नहीं, लेकिन अभिषेक जी ना छूटे, है ना। आइए, स्वागत है अभिषेक जी, बोलिए।
सर उन्होंने ये सवाल पूछा है विवेक सर कि सेल्स, एचआर, अकाउंट्स, फाइनेंस, मेरे जितने भी अलग अलग कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे ऑटोमेट करूं। आप कहते हो गल्ला छोड़ो, लेकिन मैं इन चीजों को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूं कोच की हेल्प से। हाँ, कोच की हेल्प से आप अपने सेल्स, एचआर, अकाउंट, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखो, कोच आपको ना एक स्कोर बोर्ड बनाना सिखाएगा। इसको ध्यान से सुनना, जरा हो सके तो लिख भी लेना। सवाल बड़ा अच्छा है अभिषेक जी का। बाई चांस प्रांशु जी, मैं देखता हूँ आप अगर बुद्धिमत्ता का सवाल हो तो आप फटाफट उठा ही लेते हो, छोड़ते नहीं हो। नोट्स बनाना जरा, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट्स बनाओ। गुड क्वेश्चन। कोच आपको ना एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर को डिफरेंशिएट कराना सिखा देगा। जब स्कोर बोर्ड होता है तो खिलाड़ी खेलते हैं, जब टेस्ट मैच होता है ना, ऐसे ही प्ले मैच होता है कि ऐसे ही खेल रहे हैं जी, कोई जान नहीं लगाता। लेकिन जब स्कोर बोर्ड चालू हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान 299 रन मारे, 300 रन चाहिए जीतने के लिए, आप पूरी जान लगा देंगे। ए धोनी, ए रोहित, ए द्रविड़, लगा पूरी जान, ए छक्का है। उस समय ऐसा क्या करा जाए, डिपार्टमेंट का स्कोर बोर्ड कैसे बनाए? भाई, आपका सेल्स अगर घट रहा है, आपका डेली रेवेन्यू रेट, रन रेट घट रहा है, तो कोच डेली रेवेन्यू रन रेट पे ध्यान नहीं देगा। कोच उसके पहले वाले एफर्ट स्कोर पे ध्यान देगा कि डेली आउटबाउंड कॉल कितनी हो रही है, डेली डेमोन्स्ट्रेशन कितनी हो रही है, डेली डेमोन्स्ट्रेशन की बुकिंग कितनी हो रही है। इसको कंट्रोल करोगे तो डेली का रेवेन्यू रन रेट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। यह है एफर्ट स्कोर, यह है रिजल्ट स्कोर। अभिषेक जी, सिंपल है। आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं बाजार से, तो कोच परेशान नहीं होगा, कहेगा ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो रिजल्ट स्कोर है, एफर्ट स्कोर चेक करो। नंबर ऑफ फोन कॉल्स कितनी कर रहे हैं आप ऑर्डर के लिए, उसको कंट्रोल कर लोगे तो ऑर्डर अपने आप आने लग जाएंगे। आप कहते हो मेरी कन्वर्जन क्लोज नहीं हो रही है, लोग मिल तो रहे, कन्वर्जन क्लोज नहीं हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, चलो चेंज करते हैं। कोच क्या कहेगा, फॉलोअप्स कितने हो रहे हैं ये चेक करो। अगर कस्टमर मिल लिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो फॉलोअप कितने, इसको चेक करो, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। स्कोर बोर्ड होते हैं ये स्कोर बोर्ड के तरीके होते हैं। भाई मेरे पास मैन पावर हायर नहीं कर पा रहा, हायर नहीं कर पा रहा, हाय 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 हाय, ऐसे नहीं होता भैया। हाँ, एक बार जरा घनश्याम को फटाफट से अनम्यूट करो, घनश्याम को या कुलदीप लांबा को, किसी को अनम्यूट करो, जल्दी से अनम्यूट करो, फटाफट अनम्यूट करो, फटाफट अनम्यूट करो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट। किसको किया अनम्यूट? कुलदीप लांबा, बोलो कुलदीप लांबा, यू देयर? से हेलो कुलदीप लांबा। यस सर। हाँ, कुलदीप लांबा, क्या आप अपना वजन कम करना चाहोगे? यस सर। ओके, वजन कम करने के लिए रोज वेइंग मशीन पे खड़ा होना होता है, मालूम है आपको? यस। नो सर, नहीं खड़ा होना होता है। वो वेइंग मशीन जो है वो है रिजल्ट स्कोर। कुलदीप जी, आपको डालना है एफर्ट स्कोर। एफर्ट स्कोर क्या है? कैलोरी कंज्यूम्ड वर्सेस कैलोरी बर्न। कैलोरी कंज्यूम्ड को मेजर करना शुरू कर दो, कैलोरी बर्न को मेजर करना शुरू कर दो, अपने आप आपका वेइंग मशीन मेजर में आ जाएगा। अपन क्या एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं, एंड रिजल्ट से पहले का जो एफर्ट स्कोर है उसको देखना जरूरी है। अगर आपका बाजार से कलेक्शन टाइम से नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, कलेक्शन पे फोकस नहीं करेगा। एसके जैन साहब, आप समझ रहे हैं? वो किस पे फोकस करेगा? पेमेंट रिमाइंडर सेंट ऑन टाइम। पेमेंट रिमाइंडर सेंट ऑन टाइम एफर्ट स्कोर है तो रिजल्ट स्कोर अपने आप आ जाएगा। वो देखेगा परसेंटेज टाइमली कलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या करेगा, परसेंटेज टाइमली प्रोसेस्ड जो है ना, इनवॉइस टाइमली प्रोसेस्ड को चेक करना शुरू कर देगा। इनवॉइस टाइमली प्रोसेस हो रही है और फॉलोअप टाइमली हो रहा है तो टाइमली कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट स्कोर के पीछे एफर्ट स्कोर होता है। आप बोलते हो भाई मेरे रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे इसके जैन जी, एक कस्टमर से रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे, तो क्या करना है, नंबर ऑफ फॉलोअप विद ओल्ड कस्टमर को कंट्रोल कर लो, नंबर ऑफ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम ओल्ड कस्टमर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं स्कोर बोर्ड। हाँ, मेरा कस्टमर छोड़ के भाग जाता है, अरे क्यों छोड़ के भाग जाता है, उसकी टेंशन मत लो, उसके पीछे के स्टेप पे आओ। भाई फीडबैक कॉल आफ्टर एवरी सर्विस, अगर आपने फीडबैक कॉल आफ्टर एवरी सर्विस कंट्रोल कर लिया तो कस्टमर का छोड़ के भागना कंट्रोल हो जाएगा। एफर्ट स्कोर कंट्रोल कर लिया तो रिजल्ट स्कोर। हम हर डिपार्टमेंट का कंपनी के अंदर स्कोर बोर्ड बनाते हैं, इसीलिए कंपनियां आगे बढ़ती हैं, ऑटोमेट होती हैं। आप ऑपरेशन से बाहर आते हो, ग्रोथ पे फोकस करते हो। मैं एक्सपोर्ट का धंधा कर रहा हूं, मेरी ऑन टाइम शिपमेंट नहीं जाती, हाय हाय ऑन टाइम शिपमेंट नहीं जाती, हाय हाय। अबे तो क्या नाव को धक्का लगाने जाए, बोल रहे हो हाय हाय, ऑन टाइम शिपमेंट नहीं जा रही है, ऑन टाइम शिपमेंट नहीं जा रही तो क्या करो, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी रेट चेक करो। वो चेक हो गया तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हर एक रिजल्ट स्कोर के पीछे एक एफर्ट स्कोर होगा। मेरा प्रोडक्शन डिले हो जाता है, मेरा प्रोडक्शन डिले हो जाता है, हाय 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 हाय, क्या हाय हाय? हाँ, कि आप क्यों प्रोडक्शन डिले हो रहा है? क्योंकि आपका मिनिमम स्टॉक अलर्ट चेक नहीं हुआ। उसको चेक करोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आपकी कस्टमर कंप्लेंट बहुत आ रही है, कस्टमर कंप्लेंट बहुत आ रही है, ए कस्टमर हमारे यहाँ देश का ऐसा ही है, नहीं, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, एक स्टेप पीछे जाओ। क्वालिटी चेक बिफोर डिस्पैच, क्वालिटी चेक बिफोर डिलीवरी, क्वालिटी चेक बिफोर सेल्स। अगर ये कंट्रोल हो गया तो कस्टमर कंप्लेंट अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। वो कह रहा है मेरा पैसा टाइम से नहीं आ रहा, टाइम से नहीं आ रहा, ओके पेमेंट रिमाइंडर टाइम से भेजो, पैसा टाइम से आएगा आपका। तो ये इस ब्रह्मास्त्र के कारण हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स एक बार आते हैं ना, रिजल्ट देख के 3-3 4-4 सेशन लेते हैं। एक विरल साकिया मुझे याद आ रहे हैं, प्राइड एडुकेयर के, है ना, इन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम सिर्फ एक बार नहीं 3 बार अटेंड किया है।
और 3 बार में हर बार अलग चीज सीखे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, टीम की अकाउंटेबिलिटी कैसे बिल्ड करूं, ब्रांच के मॉडल को रेप्लिकेट कैसे करूं कि अलग अलग गल्ला छोड़ करके अलग अलग ब्रांचेस ऑटोमेट तरीके से चले, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कैसे बनाऊं, ट्रेनिंग सिस्टम कैसे बनाऊं, ऑपरेटर नहीं खुद को लीडर कैसे बनाऊं, और पीछे से कोच लगातार हैंड होल्डिंग करता गया, फ्रेमवर्क कराता गया। अब पहले जब विरल जी के पास खाली 9 ब्रांचेस थी, अब लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क को बार बार इंप्लीमेंट किया उन्होंने, सिस्टम बनाए, डेलीगेशन लगाया, लीडरशिप बिठाई, लीडरशिप तैयार करी, लीडरशिप को डेवलप किया। अब ग्रोथ नहीं हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, 9 ब्रांच से 186 ब्रांच पे पहुंच गए। अगर वीडियो होए 20-30 सेकंड का तो प्ले करो। सर के साथ मैंने केस स्टडी बनाया, उसके पहले सिर्फ 9 ब्रांच थी, आज 186 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया। और आई रियली अप्रिशिएट, ये मेरा 3rd टाइम है, पहले भी मैंने अटेंड किया था 2017 में, तभी मेरी समझ छोटी थी, अब मेरी समझ बढ़ गई है, तो जितनी बार अटेंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। अब लीडरशिप फनल का खर्चा कितना आता है? कुछ लाख, लेकिन विरल आज अपनी ब्रांच से करोड़ों कमा रहे हैं। लीडरशिप फनल अभी खर्चा लगता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। लीडरशिप फनल को जब इन्वेस्टमेंट की तरह देख लोगे ना, और उसको अगर समझना चाहते हो, तो आपका जो ABM है, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर या बिजनेस एडवाइजर, उनको M लिख करके भेजो, उनसे और डिस्कस करो डिटेल में। एनीवे, ब्रह्मास्त्र नंबर 3 52 आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है। 52 आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। ये जब आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क को मैंने कैसे बनाया है, इसमें ऐसे बनाया कि इसकी सोच से आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, बड़े काम के आने वाली बात है, खाली लीडरशिप फनल की बात नहीं है, यहीं से बहुत लर्निंग मिल जाएगी। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस आपकी जिंदगी में कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर नहीं है, वैल्यू आउटकम और रिटर्न है हमारा फोकस। कॉस्ट कटिंग हमारा फोकस नहीं है, ग्रोथ हमारा फोकस है। कितने का पड़ेगा फोकस नहीं है, कितने का रिटर्न मिलेगा ये फोकस है। मैं डिफेंसिव नहीं चलना चाहता, मैं स्ट्रेटेजिक चलना चाहता हूं आपके साथ। लीडरशिप फनल बनाया इसलिए नहीं कि मैं आपका बजट कंट्रोल करा दूं, इसलिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ कराऊं बजट कंट्रोल के साथ में। इसलिए नहीं बनाया कि केवल परचेज प्राइस और मेंटेनेंस का खर्चा घटाते रहूं, चवन्नी। इसलिए किया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपका ब्रांड इंपैक्ट और आपका रेवेन्यू बड़े लाखों करोड़ों में, चवन्नियों के पीछे ना भागे। इसलिए नहीं किया कि छोटे छोटे एक्सपेंडिचर को, टिश्यू पेपर के एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर दूं। इसीलिए किया कि मैं वैल्यू को मैक्सिमाइज करूं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करूं। कस्टमर से आप ज्यादा चार्ज कर पाएंगे बाजार में, आप बिना डिस्काउंट दिए अपना माल बेच पाएंगे। इसलिए नहीं कि मेरे को खाली आपके आगे प्राइस जस्टिफाई करना है, इसीलिए कि मैं आपके आगे क्वांटिफाई कर सकूं आउटकम को। ये कोई शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी की कहानी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज और ROI की बात है कि आपका बाद में चल के आने वाले समय के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है और बाद में बहुत बड़ा कंपाउंडिंग हो जाता है। 1000 दिन मांगता हूं हर आदमी से मैं, मेरे को 1000 दिन दे लो, मैं काया पलट कर दूंगा। 1000 दिन दे दो। हाँ, ये इनिशियल रिकरिंग कॉस्ट की बात नहीं है, ये टोटल बिजनेस इंपैक्ट की बात है। ये चीपेस्ट ऑप्शन की बात नहीं है, ये वो ऑप्शन की बात है जो लाइफ टाइम बेनिफिट आपको देता हो। ये कोई कॉस्ट ऑफ परचेज, मेंटेनेंस, वारंटी की बात नहीं है, ये एफिशिएंसी, टाइम सेव कितना होता है, आपके ब्रांड इक्विटी, इनोवेशन कितना बढ़ता है। हाँ, ये बात ये नहीं है कि गाड़ी 10 लाख की है, ये बात इस बात की है कि गाड़ी 50,000 रुपए का तेल हर साल बचा के देती है। ये बात ये नहीं है कि मैं प्राइस पे compete करूं किसी से, ये बात ये है कि वैल्यू और डिफरेंशिएशन में क्या लाके दे सकता हूं। ये बात ये नहीं है कि मैं इस समय प्रोडक्ट नॉलेज की बात है, आपका बिजनेस एक्यूमेंट कितना ज्यादा बिल्ड हो सकता है। बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, तुक्का मारते हैं, तुक्का नहीं, तरीका। तुक्का नहीं चाहिए, तरीका चाहिए। फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जब आप, ये फ्रेमवर्क्स हैं भाई, फ्रेमवर्क्स। तुक्का मारने वाला कहता है यार सेल्स नहीं हो रही, डिस्काउंट दे देता हूं, यार सेल्स नहीं हो रही, उधार दे देता हूं। तरीका वाला क्या कहता है? फ्रेमवर्क लगाते हैं, पता चल जाएगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। पर्पस में है, प्रोडक्ट में है, प्राइसिंग में है, पीपल में है, प्लेस में है, प्रोसेस में है, प्रमोशन में है, पोजिशनिंग में है, प्रॉफिट में है, किधर है प्रॉब्लम। 52 तरह के स्पेशलाइज फ्रेमवर्क है ये। जैसे H2 और O मिलता है ना, तो वाटर बनता ही बनता है, साइंस है ये। ऐसे ही आपका प्रॉब्लम और फ्रेमवर्क मिलेगा ना, तो सोल्यूशन निकलेगा, ग्रोथ निकलेगा, साइंस है ये। एक बार फ्रेमवर्क में एक प्रॉब्लम मुझे बता रहा था कि मैं अच्छे लोगों को हायर तो कर लेता हूं, लेकिन 6 से 12 महीने में वो छोड़ के चले जाते हैं। हमसे ट्रेन होकर के दूसरी जाकर ट्रेन पकड़ आते हैं भैया, ट्रेनिंग हमसे लेते हैं और ट्रेन कहीं और पकड़ के चले जाते हैं। सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, ओनरशिप नहीं लेते हैं। आती है, मुझे पता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। आप एम्प्लॉय को कैसे हायर करोगे, इसके ऊपर फ्रेमवर्क है। राइट पीपल कैसे डिसाइड करोगे टू बिल्ड द स्पीड विद द राइट पीपल, कैसे डिसाइड करोगे। आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका हायरिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो। आप कल्टीवेटिंग नवरत्न कैसे बिल्ड करोगे कि टॉप परफॉर्मर जो है ना, ये फ्रेमवर्क है। टॉप परफॉर्मर को स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, हाई इंपैक्ट एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे किया जाता है, इंटरनल लीडरशिप स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड की जाती है। कोर वैल्यूज पे एक फ्रेमवर्क है कि आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है। कल्चर इज बिल्ड बाय वैल्यूज, नॉट बाय पोस्टर्स, के पोस्टर लगा दिया कोर वैल्यू का।
कि मैं कल्चर से जादू भी हो सकता है, कल्चर से बदबू भी हो सकता है। खराब कल्चर सड़ा हुआ बदबू कर देगा, अच्छा कल्चर खुशबूदार जादू कर देगा, आपके लॉन्ग टर्म बिलीफ्स के साथ में काम करेगा। एक फ्रेमवर्क टैलेंट एंगेजमेंट पे है कि पीपल स्टे वेयर दे फील वैल्यूड। तो वो टैलेंट एंगेजमेंट कैसे करना है, उनको इंप्लीमेंट, सब एग्जीक्यूशन 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 एग्जीक्यूशन, सॉलिड एग्जीक्यूशन, सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन, मैसिव सॉलिड एग्जीक्यूशन, अगेन सॉलिड एग्जीक्यूशन, री सॉलिड एग्जीक्यूशन, ओवर एग्जीक्यूशन। आप जानते हैं नोकिया 3 महीने में पीपीटी बनाता था कौन सा नया मोबाइल लेकर के आए, चाइना 3 महीने के अंदर मोबाइल ही ले आता था। एग्जीक्यूशन, और कोई फर्क नहीं है, ये खाली एग्जीक्यूशन का फर्क है। ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी की छोटी छोटी हिस्सेदारी एम्प्लॉयज को दो और बताओ हम आगे आईपीओ की जर्नी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ओनर फील करेगा। भाई छोटी छोटी हिस्सेदारी है मेरे पास कंपनी में, आधा % 1% 2%, उसको बताओ मैं 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा तो तेरे 10 करोड़ अपने आप बन जाते हैं। तू 1% का हिस्सेदार है इस कंपनी के अंदर। मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा तो भाई तेरे 10 करोड़ बन जाते हैं। तू कंपनी का हिस्सेदार है, तू ओनर है कंपनी का, उसको ओनर बना दिया आपने, छोड़ के नहीं जाता है, आपके साथ अलाइन हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम आती है, मेरी टीम बिजी बहुत है, प्रोडक्टिविटी ग्राउंड पे नहीं दिखती है, वो एक्टिविटी दिखती है, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती। टीम लगी रहती है लेकिन बिजनेस की वाट लगी रहती है, मैं क्या करूं भाई, ऐसी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, बिल्डिंग केपेबल मैन पावर, ये एक फ्रेमवर्क आता है बीच में। ये फ्रेमवर्क आता है 28वें हफ्ते में। केपेबल मैन पावर कैसे बिल्ड करें, स्किल बेस्ड रिलायबल टीम कैसे बिल्ड करें, जिसके पास क्या हो, स्किल हो, विल हो, जिसके पास पास्ट परफॉर्मेंस हो, जिसके पास फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल हो। उसके बाद एक फ्रेमवर्क आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, एम्प्लॉय को ट्रेन और इवैल्यूएट कैसे करना है कि वो नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज के लिए रेडी हो। एक फ्रेमवर्क आता है पर्सनल इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, आपस के झगड़े खत्म हो जाए, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन तेज हो। जहाँ कम्युनिकेशन तेज होता है वहाँ स्पीड तेज होती है, जहाँ कम्युनिकेशन ब्रोकन होता है वहाँ डिसीजन की स्पीड स्लो होती है। याद रखना, जितनी मात्रा में ट्रस्ट बढ़ेगा उतनी ही स्पीड तेज होगी डिसीजन मेकिंग की, जितनी मात्रा में ट्रस्ट घटेगा उतनी ही स्पीड स्लो होगी डिसीजन मेकिंग की। जिन रिश्तों में, जिन 2 भाइयों के अंदर आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके सारे डिसीजन स्लो होते हैं। और जिन 2 भाइयों या 2 पार्टनर्स के आपस में रिश्ता अच्छा है, वो फोन पे इशारे में व्हाट्सएप के अंदर बड़ी बड़ी डील कर लेते हैं, क्योंकि उनके आपस में भरोसा बहुत होता है। तो आपको लीडरशिप में टीम वर्क, क्लैरिटी, वो सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और डिलेज को कैसे खत्म करें। एक फ्रेमवर्क बड़ा प्यारा है, मुझे पसंद है, कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का कल्चर कैसे बनाएं, ये हैबिट कैसे बने, इवेंट नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी कैसे आए, हाई परफॉर्मेंस का कल्चर कैसे होगा स्कोरबोर्ड्स के साथ में। एक फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम लोग मुझे बोलते हैं कि कस्टमर तो आते हैं, सेल्स भी हो जाती है, लेकिन रिपीट ऑर्डर नहीं आते, लॉयल कस्टमर नहीं बनते, बार बार कुआं खोदना पड़ता, बार बार कस्टमर के पीछे भागना पड़ता। ऐसा क्या करूंगा कस्टमर बार बार आए और 4 को साथ में लेकर के आए। भाई इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस का फ्रेमवर्क, कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करके देना है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू केयर। हाँ, इसको हिंदी में बोलता हूँ। लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उनको जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। तो जैसे मैं कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करता हूँ और कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ में कस्टमर सर्विस को बिल्ड करता हूँ, कस्टमर को अपनी जर्नी का हीरो बनाता हूँ, उसकी स्टोरी का, कस्टमर को आम वाली नहीं अंबानी वाली फील देता हूँ। और वो कस्टमर, उसका एक फ्रेमवर्क है कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। कस्टमर सक्सेस का एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे कस्टमर छोड़ के ना जाए, आप उसके साथ अपसेल करो, क्रॉस सेल करो, रीसेल करो, अगेन सेल करो, अपसेल करो, क्रॉस सेल करो, रीसेल करो, अगेन सेल करो। उसी कस्टमर के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कैसे करें, उसको कैसे स्विचिंग बैरियर डाल दें कि वो छोड़ के ना जा पाए। स्विचिंग बैरियर भी 10 तरह के होते हैं, ये आपको लीडरशिप फनल हम सिखाते हैं, कैसे कस्टमर स्विच करके किसी और के पास, कॉम्पिटिशन के पास ना चला जाए। ये फ्रेमवर्क्स हैं भाई, ये फ्रेमवर्क्स हैं अलग अलग। आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट करते हो आप। एक 5R मॉडल का फ्रेमवर्क है, बड़ा काम का फ्रेमवर्क है और बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा पसंद है। मैं किसी भी कंपनी को 5R से इवैल्यूएट करता हूं। उस कंपनी की बाजार में रेटिंग कितनी है, उस कंपनी के बारे में लोग लिख क्या रहे हैं, रिव्यू कैसा है, उस कंपनी में कितने दिन तक कस्टमर टिकता है, रिटेंशन कैसा है, उस कंपनी में कितना कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेके आता है, रेफरेंस कैसा है, उस कस्टमर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, रिपीट कैसा है। यानी रेटिंग, रिव्यू, रिटेंशन, रेफरेंस, रिपीट, ये 5 में रेटिंग देते हैं और देखते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं कौन से एरिया में आप कमजोर हो, कौन से में ठीक हो, और उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। लीडरशिप फनल कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। यहां 3 फ्रेमवर्क होते हैं कि अपने कस्टमर को कैसे ढूंढें और पकड़े। 12 फ्रेमवर्क होते हैं मैन पावर को कैसे हायर करें, रिटेन करें, एंगेज करें। 12 फ्रेमवर्क होते हैं प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए, प्रोडक्ट को कैसे इनोवेटिव बनाया जाए। 7 फ्रेमवर्क होते हैं किस प्राइसिंग और पोजिशनिंग पे बाजार में माल अच्छे से बिकेगा। 8 फ्रेमवर्क होते हैं कि अपने प्रोसेस, परफॉर्मेंस और स्केल और अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और सिस्टम्स को कैसे बिल्ड करूं। 3 फ्रेमवर्क होते हैं कि मैं हाई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनूं। ये 52 फ्रेमवर्क हैं। अजय अजमेरा जी हमारे आए, सारे फ्रेमवर्क उन्होंने इंप्लीमेंट किए। छोटा सा बिजनेस था उनका, 5 करोड़ का साड़ी का बिजनेस, 5 करोड़ का अटका हुआ था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, सूरत से थे, मेहनत पूरी थी पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। पंडित जी के पास गए, बोले तू जितनी मेहनत करता तुझे उतना फल नहीं मिलता। तो हमारे पास आए, बोले मेहनत सही करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। लीडरशिप फल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने फ्रेमवर्क को घोट घोट के पिया,
फिर क्या हुआ? जादू नहीं हुआ, जे कर्व हुआ, जे कर्व। हाँ, जादू नहीं हुआ, मैंने कोई छड़ी नहीं घुमा दी, फ्रेमवर्क कराए उनसे हमने बैठ के। 1 साल के बाद 5 करोड़ से 7 करोड़, 7 करोड़ से 22 करोड़, 22 करोड़ से 61 करोड़, 61 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से अब आईपीओ की तैयारी। अजय अजमेरा एक इंसान जो दुकान में आज उलझा रहता था, आज 200 फ्रेंचाइजी स्टोर खोल चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी है, अब आईपीओ के लिए लिस्टिंग पे ले जा रहे हैं उनको। अब वो आए भी थे हमारे इवेंट में, अगर उनका कोई वीडियो हो आपके पास 30 सेकंड का तो आप प्ले कर दें। वो खुद कहते हैं, बिंद्रा साहब मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन बिजनेस का जे कर्व लीडरशिप फनल के बाद ही आया। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। जे कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है। मैंने लीडरशिप फनल किया 2018 में, मेरी 5 करोड़ की सेल थी सिर्फ। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। उसमें से 60 ऑपरेशनल हैं जो अभी चालू हैं, और आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करने जा रहे हैं। उसी का आशीर्वाद लेने सर का आया हूँ आज। जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आईपीओ सुपर हिट जाएगा। लीडरशिप फनल को कितना क्रेडिट दोगे? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। 100% क्रेडिट विवेक सर और लीडरशिप फनल। मैंने सबसे पहले बोला 2018 में मैंने लीडरशिप फनल किया था, उसके बाद मैंने ये सारा जो भी ग्रोथ मेरी देखी। जे कर्व बोलते हैं सर, शायद लोग जानते नहीं होंगे, खैर यहाँ तो बहुत बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं अपने अपने ब्रांड के, लेकिन जे कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहाँ से ऐसे ग्रोथ जो होती है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भाई बात ये कि अब डिसीजन आपका है कि आपको दूसरों की स्टोरी सुननी है या अपनी स्टोरी बनानी है। एंड मोमेंट तक पता नहीं मौका मिले ना मिले, अगर आप सीरियस हो तो अपने बिजनेस एडवाइजर को आप व्हाट्सएप पे पी जरूर लिख करके भेजिएगा। लीडरशिप फनल से कोई भी सवाल हो, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर आपके साथ में जूम कॉल पे अपने आप उत्तर देंगे। पहले मैं ब्रह्मास्त्र नंबर 4 पे आता हूँ। इसके अलावा 52 लाइव वर्कशॉप्स भी होती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में। अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। कई बार एंटरप्रेन्योर्स को लगता है मुझे सब कुछ आता है, मैंने बदू आवड़े छे, मुझे सब कुछ आता है, मैं खुद ही कर लूंगा। अर्जुन के पास गांडीव था, लेकिन युद्ध जिताने के लिए कृष्ण चाहिए थे। चंद्रगुप्त के पास ताकत थी, लेकिन सम्राट बनाने के लिए चाणक्य चाहिए थे। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में भी यही रूल है। ब्रायन चेक्सी एक व्यक्ति, एयरबीएनबी जिन्होंने बनाया, बिना खुद का एक भी होटल हुए। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन है, लेकिन 2009 में क्या हुआ था? कंपनी बंद होने वाली थी, रेवेन्यू जीरो था। फाउंडर्स ने कई सारे वर्कशॉप एक्सपर्ट से मेंटरशिप ली, और इसी मेंटरशिप सेशन में वो पॉल ग्राहम से मिले। पॉल ग्राहम ने उनको क्या बोला? बिल्ड समथिंग 100 पीपल लव, नॉट समथिंग 1 मिलियन पीपल लाइक। एक बार फिर से सुनो, अच्छी बात बोल गए। कहते हैं बिल्ड समथिंग 100 पीपल लव, नॉट समथिंग 1 मिलियन पीपल लाइक। एक बार 100 पीपल लव होगा ना, वो 100 पीपल 500 पीपल को लेके आएंगे, और 500 पीपल 25,000 को पीपल को लेके आएंगे, और 25,000 पीपल 625,000 पीपल को लेके आएंगे। वो लव आपके प्रोडक्ट में कैसा आना चाहिए? एयरबीएनबी की तकदीर बदल गई उस मेंटोरशिप के बाद में। ये लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हर वीक लाइव वर्कशॉप अटेंड करते हैं, क्योंकि बिजनेस एक दिन में नहीं होता, इट इज अर्न डे बाय डे, डे बाय डे। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 फ्रेमवर्क होते हैं, 52 लाइव सेमिनार आते हैं, हमारे सीनियर ट्रेनर आते हैं, 52 लाइव सेमिनार भी लेते हैं आपके साथ में। मॉडर्न बिजनेस हैक सिखाते हैं, रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड देते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, फोकस और बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ाते हैं। इस फोकस में एप्पल के जो सीईओ स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू एवरीथिंग। फोकस का मतलब होता है सेइंग नो टू मेनी रॉन्ग थिंग्स। किस चीज पे फोकस करना है, वही डायरेक्शन देना है। स्पीड कहाँ बढ़ानी है, सब जगह नहीं। ब्रेक कहाँ लगानी है, सब जगह नहीं। डेलीगेशन कहाँ करना है, सब जगह नहीं। खुद एक्शन कहाँ लेना है, सब जगह नहीं। टीम कैसी हायर करनी है, सारी की सारी नहीं। वेंडर कैसा ढूंढना है, ऐसा वैसा नहीं। ये चीज प्रोग्राम में जब बिजनेस ओनर्स देख लेते हैं ना, तो वो पहले जो सब कुछ खुद करते थे, परचेज से लेकर के पेमेंट तक, लेकिन जब डेलीगेशन और लीडरशिप फनल का स्ट्रक्चर सीखा तो 10-20 गुना ग्रोथ पे। वो ग्रोथ पे समय लगाना है, ऑपरेशंस पे नहीं लगाना है। ऑपरेशंस पे नहीं लगाना है। मुझे मालूम नहीं अगर यहाँ कोई लीडरशिप फनल का पार्टिसिपेंट है यहाँ पे जो आए हुए हैं, वो शैलेंद्र जी को मालूम होगा। अगर आए हैं, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट हो जिसने अटेंड किया हुआ है, वो हाथ खड़ा करें जो पहले अटेंड कर चुके हो। बाई चांस अगर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे कि भाई उन्होंने अटेंड किया है, तो मुझे बताइएगा। किस कौन कौन है यहाँ पे? ये
कौन कौन है जी यहाँ पे? सर, पंकज जी हैं, पंकज कहाँ अवस्थी जी हैं सर। कहाँ है पंकज अवस्थी जी? जी, मैं हाँ, उनको पंकज अवस्थी जी, ट्रू डेंटल से पंकज अवस्थी जी, ट्रू डेंटल। हाँ, आपकी पहले एक ब्रांच थी और कुछ बढ़ हाँ गई जी, हैं हाँ जी। अभी सर 5 हो गई है हमारी। आपका जब कब कब ज्वाइन किया था आपने लीडरशिप फनल? सर 2024 में। 24 में। क्या जी इम्पैक्ट आया? सर, बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा रहा। फ्रेमवर्क किए, एकदम गेम चेंज हो गया सर। ये एजुकेशन सर हम लोगों को तो मिलती नहीं है कॉलेज में, तो वो आपसे ही मिली। पहले यूट्यूब चैनल में 5 साल से फॉलो कर रहा था आपका। फिर लास्ट में फिर कोच मिले, उन्होंने मोटिवेट किया, फिर एलएफपी ज्वाइन किया। मैंने बीसीपी भी लिया था पहले आपका, फिर वेरी उसके गुड। बाद एलएफपी लिया। फिर बहुत अच्छे, मैंने एक बार अभी इसी साल फिर से ज्वाइन किया है, मेरा सेकंड चल रहा है। ये और दो सेकंड है ज्वाइन मेरा। किया आपने? जी जी। अब आप एक ब्रांच से 5 ब्रांच से पहुंचे हैं, 5 से 50 से पहुंचने की तैयारी करिए, आकर के मिलिएगा। अच्छा लगा डॉक्टर पंकज अवस्थी। थैंक यू सो मच। लीडरशिप फनल को बहुत, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अरे सर 1000 दूंगा सर, बहुत सब कुछ तो आप ही से मिला है। थैंक यू कहीं सो कहाँ से मच। सब, बहुत सर बहुत अच्छा लगता है करके। मैं दिन भर आपका सर डेली मॉर्निंग में गीता इन एक्शन देखता हूँ, एक एपिसोड। अरे वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक पहले तो फैंटास्टिक। जिम जाता था, अभी तो नहीं जा रहा हूँ, पर ट्रेडमिल पे पहले पूरा गीता इन एक्शन देखते थे, तब दिन की शुरुआत होती थी। हाउ लवली, हाउ नाइस, थैंक यू थैंक यू। एक बहुत कोई श्रेय मोटिवेटेड हूँ सर कॉन्ट्रैक्टर है आपसे, बहुत जिन्होंने हाथ बहुत खड़ा थैंक्स। किया है? श्रेय जी कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने हाथ खड़ा किया है। थैंक यू डॉक्टर पंकज अवस्थी। हम श्रेय कॉन्ट्रैक्टर लेकिन वीडियो पे नहीं है, इन्होंने Yes, हाथ sir. खड़ा किया था। कहाँ है? Yes, sir. I can hear you. हाँ जी हाँ, श्रेय कॉन्ट्रैक्टर, हाँ जी हाँ जी। और इता कैसे हैं? बढ़िया सर एकदम। हाँ, कब आए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सर इता बहुत बढ़िया डायमंड्स। एक्सपीरियंस रहा। ये एलएफपी सुना था मैंने, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। मैं सेकंड जनरेशन हूँ, डायमंड एलएफपी ज्वेलरी का मत बोलो, बिजनेस है। एलएफपी मत बोलो, पूरा नाम बोलो, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल सर, सेकंड जनरेशन हूँ, डायमंड का बिजनेस है। 18 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सर ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी, आगे कैसे बढ़ा जाए नहीं पता चल रहा था। बाद में इंटरनल कम्युनिकेशन ऐसा था कि भी मार्केट ही ऐसा है, सोने का दाम ज्यादा है, अभी इसके ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती। लेकिन आपका प्रोग्राम करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बिजनेस किया है, लेकिन बिजनेस में मिस्टेक भी बहुत की है। जैसे तैसे बिजनेस करना और स्ट्रेटेजिक बिजनेस करना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। जैसे तैसे बिजनेस करके मैं एक टर्नओवर पे आ सकता हूं, अगर मेरे को टर्नओवर डबल ट्रिपल चाहिए कम टाइम में, तो मेरे को उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैंने आपसे सीखा है। और सबसे बढ़िया बात, ये आपका जो पूरा प्रोग्राम 3 दिन का है, उसको 52 वीक्स में डिवाइड करके डिजिटल ऐप के थ्रू वीडियो के जरिए से मेरे मोबाइल पे 24 घंटे रहना, इससे बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। सर आप ऐसा पूरा 10 पाने का पेज मेरे को दे दे और बोले ये पढ़ लो आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ने वाला। लेकिन आपकी वीडियो, आपकी आवाज और जो ट्यूटर है वो लोग जो बोलते हैं ना, वो हम लोग सब पूरी टीम के साथ सुन सकते हैं, सब बैठ के, और वही चीज पे हम लोग एक साथ में इकट्ठा एक्शन ले पाते हैं। लवली लवली लवली। अभी मुझे ये बताओ कि लीडरशिप फनल को आप कितना रेटिंग देंगे 10 में से, ईमानदारी से? सर 10 में से मैं पूरा 10 दूंगा, मेरा तो 10 से 11 जाएगा। ये चीज मेरे को ऐसा लग रहा है सबको 100% करनी चाहिए, एक बार तो करनी चाहिए, तब पता चलेगा खुद का बिजनेस को और ज्यादा लव स्टार्ट हो जाएगा। मेरा बिजनेस बढ़िया है, यही ग्रो करेगा, यही बढ़िया चलेगा, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। लवली, फैंटास्टिक, थैंक यू, जोरदार इनके लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। अगर और भी लोग होंगे तो मैं थोड़ी देर में इनवाइट करूंगा। मैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट लेसन्स देना चाहता हूं। देखो, प्रोग्राम में बिजनेस ओनर बहुत देखे हैं जो पहले परचेज से पेमेंट तक सब कुछ करते थे, डेलीगेशन। लेकिन 10-20 गुना ग्रोथ तब होता है जब वो ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हमारा एक क्लाइंट था यूबॉन, यूबॉन मेरे बड़े क्लोज रहे हैं। करोल बाग में छोटी दुकान थी, मैंने उनकी दुकान बंद करा दी, क्योंकि वो हीरो बनते थे कि भाई मेरी दुकान में 4 बजे माल खत्म हो जाता है, इतनी लंबी लाइन, 4 बजे माल खत्म हो जाता है, इतनी लंबी लाइन, 4 बजे माल खत्म हो जाता है, इतनी लंबी लाइन, 4 बजे माल खत्म हो जाता है, इतनी लंबी लाइन। अब रोज यही कहानी सुना, गलत कहानी थी ये, गलत कहानी थी। आज उनको गले से बाहर निकाला। यूबॉन एक लेवल के बाद स्टक हो गया था, बिजनेस स्केलेबल नहीं था, वही गले पे 4 बजे तक लाइन, दुकान खत्म, माल खत्म हो जाता है, प्रिडिक्टेबल नहीं था इसके बाद में।
तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने के लिए कि मैं ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाऊं, रीच कैसे बनाऊं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाऊं, मैं कैसे अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली लेकर के जाऊं, कैसे मैं मल्टीफोल्ड स्केलिंग करूं, कैसे मैं बाहर निकलूं अपनी दुकान से, दुकान किसी रिश्तेदार को पकड़ाओ। अनटैप्ड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज पूरे देश में बहुत सारी हैं। डिपेंडेंसी दुकान पे खत्म करूं, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे डिपेंडेंसी खत्म करूं, कैप्चरिंग द नॉन कंज्यूमर पे फोकस करूं, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेकर के आऊं जो कि M/V मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है। हर एक प्रोडक्ट आपका फोकस डिजर्व नहीं करता है। हाई प्रॉफिट और लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में आपको कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। ABC एनालिसिस करें, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, इन्वेंट्री और रिसोर्स का ठीक एलोकेशन करें। करोल बाग की दुकान छोड़कर के यूबॉर्न ने अपना ब्रांड बनाया, आज हजारों हजारों लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये बात खाली यूबॉर्न की नहीं है, ये FSN एनालिसिस की है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। अब कई बड़ा ट्रेंड कर चुके हैं। अब बाद में फ्रेंचाइज मॉडल में भी आगे लॉन्च किया उन्होंने, दुनिया भर में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया। अब मैं तो चाहता हूं कि अगर आपके पास बाई चांस यूबॉर्न का वीडियो हो, कोई 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, कोई छोटा सा वीडियो अगर आप प्ले कर सके तो। विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सर। Then I'll tell you a very interesting story. 2017 करोल बाग का एक व्यापारी ट्रेडर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, क्रिप्टो मार्केट करोल बाग में। अच्छा अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉर्न का। आई अटेंडेड विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया और वहाँ से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया। सीरियसली शोरूम छोड़ दिया, वो अपने कजन को ले दिया, भाई संभाला, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज and all credit goes to Vivek sir. And today I want to take a Vivek नहीं देखता हूँ, I don't like to kill my time, I like to invest my time. मैं विवेक सर की वीडियो सुनता हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल पूरे दिन तक यहाँ नहीं रहता यहाँ। थैंक यू सर। लवली, थैंक यू भाई लोगों। अगर कोई भी डाउट है लीडरशिप फनल के इम्पैक्ट को समझना है तो अपने मैनेजर से जरूर बात करिएगा। मैं 5वां ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, 750 आपको टेम्पलेट भी दिए जाते हैं। ये आइडियाज नहीं, एग्जीक्यूशन के टेम्पलेट्स हैं, HR के टेम्पलेट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑफर लेटर के RA KPI टेम्पलेट रेडीमेड है, सेल्स के प्रपोजल, कोटेशन, फॉलोअप टेम्पलेट रेडी हैं आपके लिए, मार्केटिंग के कैंपेन, सोशल मीडिया, ईमेल टेम्पलेट रेडी हैं, फाइनेंस के बजट, कैश फ्लो, PNL टेम्पलेट रेडी हैं, ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चेकलिस्ट, रिपोर्ट, मेकर चेकर टेम्पलेट रेडी हैं आपके पास में। इससे क्या होता है, बिजनेस में SOP बनता है, टीम के लिए KPI बन जाते हैं, एक गोल, एक रोल 3 गोल, एक रोल 3 गोल, एक रोल 3 गोल। उसका एक रोल क्या है, उसके 3 गोल क्या है, उसके डैशबोर्ड तैयार होते हैं, सेल्स का फनल बनता है, रिपीट कस्टमर की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है, लीड को आप ट्रैक करने लगते हो, कर्जा आपको समझ में आने लग जाता है, प्राइसिंग आप समझ जाते हो, मैन पावर एफिशिएंसी आती है, वर्किंग कैपिटल की विजिबिलिटी दिखने लग जाती है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपका ठीक होने लगता है, रिकरिंग रेवेन्यू निकलने लगता है। करना क्या है, रेडी टू यूज टेम्पलेट उठाओ, डाउनलोड करो, कोच से बात करो, टेम्पलेट 10 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता है, एग्जीक्यूशन एट लाइटनिंग स्पीड। और ये खुद से बनवाओ तो आपको कंसल्टेंट को 2-4 लाख रुपए बाजार में देना पड़ जाएगा, आपका ऐसे ही हो जाता है। तो कई लोग कस्टमर पूछते हैं यहां पे कि प्रांशु सर ने मुझे सवाल भेजा था, ये प्रांशु सर आप खुद ही पढ़ोगे या मैं पढ़ूं आपका सवाल भेजा हुआ? सर मेरे पास ये सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फनल महंगा है, लीडरशिप फनल की कॉस्ट ज्यादा है, इतना क्यों है? कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, आज आप जवाब दे ही दीजिए। अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं, अब मेरे पास पहले एक और सवाल आ गया है, पहले किसी और सवाल को भेज दिया गया मुझे, तो सॉरी। आपका ले लूं या पहले ये वाला ले लूं? जैसा पहले वही ले लीजिए, पहले वही ले लीजिए जो आपकी परमिशन हो। सर, पहले वही ले लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, पहले वही ले लेता हूँ, धन्यवाद। ठीक है। तो फिर आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रांशु सर, आपके वाले सवाल को थोड़ी देर में लेता हूँ। जो पहले आ गया, तो आपका बड़ा अच्छा अप्रोच है, आपका कस्टमर फर्स्ट अप्रोच है आपका। आप अपने आप को पीछे रखते हो, कस्टमर को आगे रखते हो, इससे बहुत सीखने को मिलता है प्रांशु सर आपसे। एक बार जोरदार प्रांशु सर के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी, थैंक यू। तो सवाल आया था हमारे पास कि कई बिजनेसमैन पूछते हैं, सर मेरा बिजनेस अलग है, LFP से मुझे फायदा होगा, बिजनेस के प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, तो मेरा इतना डिफरेंट बिजनेस है कि मुझे क्या फायदा होगा फ्रेमवर्क से? अरे नहीं भाई, इसको ऐसे मत समझो। चलो मैं समझाया था उसका आंसर। मान लो आप रिटेलर हो, ट्रेडर हो, अगर आप गल्ले पे बंदे हो तो लीडरशिप फनल आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
आपको सेल्स का ऑटोमेशन सिखाएगा। मैन्युफैक्चरर हो, कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन घट रहा है, तो प्रोसेस एक्सेलेंस, जीरो डिफेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आप सर्विस इंडस्ट्री से हो, आपकी मैन पावर आपको छोड़ के जा रही है, तो रिटेंशन मॉडल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के फ्रेमवर्क आपको काम आएंगे। अगर आप एफएमसीजी में हो, टेक्सटाइल में हो, रियल एस्टेट में हो, टेक में हो, तो ये सारे फ्रेमवर्क आपके लिए यूनिवर्सल हो जाते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इसको और डिटेल में समझाऊंगा। एक छठा ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं, फ्री कंसल्टिंग ड्यूरिंग वर्कशॉप। जब 3 दिन आप मिलोगे ना यहाँ पे, 14, 15, 16 फरवरी, मार्क कर लो अपने पास, 14, 15, 16 फरवरी। कोई वैलेंटाइन डे नहीं, अपना धंधे का वैलेंटाइन डे मनाओ। आपका धंधा ही आपका वैलेंटाइन है। बात समझ आ रही है मुस्तफा रजा? किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना मुस्तफा। धंधा आपका वैलेंटाइन है, वही आपकी गर्लफ्रेंड है। हा? धंधा है सजाया मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। ठीक है मुस्तफा? बोलो हाँ, गर्दन हिला के, थम्स अप करके बोलो। वेरी गुड। आप ना अगर कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेकर बात करना चाहते हैं, हमारे पास 20 साल पुराने सीनियर लीडर है हमारे यहाँ, कुणाल सिंगला जी, उनसे आपकी पर्सनल फ्री मीटिंग करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में हो, 25 साल पुराने एक्सपीरियंस हमारे एक लीडर हैं विश्व प्रेम मुखर्जी, उनसे आप मीटिंग्स वहाँ कर सकते हैं बैठ के, ये फ्री मीटिंग्स हैं। रिटेल एक्सपेंशन करना चाहते हो तो दीपक मेरानी जी से मिलो, 25 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ फ्री मीटिंग्स होंगी। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना चाहते हो तो नाम लिख लेना अपने पास, आपको जो भी चीज़ चाहिए है। तो हरेंद्र राठी जी से मिलो, 24 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ से फ्री पर्सनल मीटिंग करिए उनसे। कंज्यूमर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी है आपको, D2C बनाना है आपको, 23 साल का एक्सपीरियंस है पल्लव जौहरी जी, उनसे मिलो जाकर के वहाँ पे। अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की कोई पॉसिबिलिटी ढूंढनी है तो प्रेशियस मासी सर है हमारी टीम में, उनको 23 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ पर्सनली बैठो, उनसे 1-to-1 मीटिंग करो। फ्रेंचाइज एक्सपेंशन करना है तो निशु कुमार गुप्ता, 23 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ पर्सनली बैठो। अगर आपको HR की दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, पीपल मैनेजमेंट की दिक्कत है, हायरिंग की दिक्कत है, छोड़ के चले जाते हैं दिक्कत है, तो KK जायसवाल सर है हमारे साथ में, 23 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ पर्सनली मीटिंग करो। अगर आपको कॉन्टैक्ट सेंटर, कॉल सेंटर, इनसाइड सेल्स बिल्ड करना है तो अनीश मलिक जी से मिलो आप, उनका 17 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आपको कोई कैपिटल चाहिए, आपको फंड रेज करना, आपको डेट इक्विटी चाहिए, तो मनीष कोला सर से मिलो, 16 साल का एक्सपीरियंस है उनका। अगर आपको रियल एस्टेट बिल्ड करना है तो अंकित वत्स जी से मिलो, 16 साल का एक्सपीरियंस है उनका। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, रिटेलर बनाना है, तो उमंग कपूर जी से मिलो, 15-16 साल का एक्सपीरियंस है उनका। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करना है तो श्रेय टंडन जी से मिलो, 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? लीडरशिप फनल में सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे ब्रेक होती है, आप नाश्ता करते करते कंसल्टेंट के साथ, सीनियर लीडर के साथ नाश्ता करो। दोपहर में खाने की ब्रेक होती है, खाने के टाइम पे बैठ करके पर्सनली 1-to-1 उनसे मीटिंग करो, अपने बिजनेस को 1-to-1 एडवाइजरी लो। शाम को टी ब्रेक होती है, टी ब्रेक पे बैठ जाओ उनके साथ में और उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करो। अगर आपका सेल्स ऑपरेशन को दिक्कत है तो प्रियांशु अग्रवाल है, उनके साथ बैठो, 15 साल का एक्सपीरियंस है, चाय पीते हुए शाम को उनसे मीटिंग करो। अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो पीयूष श्रीवास्तव जी से मिलो, 15 साल का एक्सपीरियंस, उनको डिनर में मिलो, डिनर में बैठ जाओ। भाई ब्रेकफास्ट भी हम दे रहे हैं, लंच भी हम दे रहे हैं, शाम की टी कॉफी स्नैक्स भी हम दे रहे हैं, रात को डिनर भी हम दे रहे हैं, ताकि आप पूरा दिन वहाँ पे आराम से रहो, वहीं वॉशरूम यूज़ करो, वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं वाटर इन, वहीं वाटर आउट, वहीं फूड इन, वहीं फूड आउट, वहीं पे बस खाली लर्निंग पे फोकस करना, किधर ना आना किधर ना जाना। हाँ, अगर आपको मान लो AI ऑटोमेशन पे बात करनी है तो तनुज अग्रवाल आपको वहीं मिल जाएंगे। आप तनुज अग्रवाल से अगले दिन सवेरे नाश्ते पे बैठ करके इवेंट शुरू होने से पहले पर्सनल मीटिंग कर लो। आपको ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन पे अभिषेक गोयल जी से कर लो, आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिसर्च पे दीपेश पोखरियाल जी से कर लो, बहुत सारे लोग हैं। अभी क्या हुआ, हमारे क्लाइंट आए, हमारे क्लाइंट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनका बिजनेस क्या था, एक स्टोर से 1 करोड़ का रेवेन्यू करते थे, कपड़ों का स्टोर, और 15% मार्जिन कमाते थे। धीरे धीरे उन्होंने 100 स्टोर कर लिए, 100 करोड़ का रेवेन्यू, अभी भी 15% मार्जिन, बढ़िया बिजनेस है। 1 करोड़ पे 15% बचा रहे थे, 100 करोड़ पे भी 15% बचा रहे हैं। कुलदीप भाई बढ़िया बिजनेस है कि नहीं है कि नहीं? सारे लोग हाँ या ना बोलो, यस 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 बोलो, जल्दी बोलो, बढ़िया बिजनेस है, यस यस यस। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स चालू है क्या? नहीं सर, क्यों नहीं किया चैट बॉक्स चालू? जल्दी चैट बॉक्स चालू करो, यस 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 यस। एक दोनों लिखा नो, सबने लिखा यस 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 यस। 1 करोड़ पे 15% मार्जिन, 100 करोड़ पे भी 15% मार्जिन, वेरी गुड वेरी गुड। 100 स्टोर पे भी 15% मार्जिन, 100 स्टोर पे 100 करोड़, 100 स्टोर पे 100 करोड़, 1 स्टोर पे 1 करोड़, 100 स्टोर पे 100 करोड़, यस 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 यस। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। आंसर इज नो, इट्स अ रॉन्ग बिजनेस मॉडल। ये रॉन्ग बिजनेस मॉडल क्यों है?
भाई मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर तुम्हारा एक स्टोर 1 करोड़ कर रहा था, तो अगले साल वो 1.25 करोड़ क्यों नहीं किया? उसके तीसरे साल वो 1.5 करोड़ क्यों नहीं किया? उसके चौथे साल वो 1.25 करोड़ क्यों नहीं किया? उसके 5वें साल वो 2 करोड़ क्यों नहीं किया? आप 100 करोड़ तक जा रहे हो, तो ये क्या है? सारी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन है। नया स्टोर खोलोगे तो 1 करोड़ आएगा। अबे तो पुराने स्टोर में क्या इंप्रूवमेंट क्यों नहीं कर रहे कि वो भी बढ़ना चाहिए था ना? तो ये तो हुआ आपका न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ। हमको चाहिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। जो पुराने सबसे पुराने 20 स्टोर है, वो अब तक 3 करोड़ पर महीने में पहुंच जाने चाहिए थे, उनसे 60 करोड़ आ रहा होता। बाकी 80 स्टोर हो सकता है 80 करोड़ कर रहे हो, पर ये 60 के कर रहे हो, तो हम जो है 140 करोड़ पे पहुंचे। थोड़ा टाइम और भी था तो 1900 स्टोर से हम 200 करोड़ पे पहुंचते, लेकिन तुम 19 स्टोर के साथ में 100 करोड़ पे हो। यानी कि तुम्हारा न्यू स्टोर से सेल्स का ग्रोथ आ रहा है, पुराने स्टोर से सेल्स का ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा? वो स्टोर अपने आप में क्यों नहीं बढ़ रहा? उसमें क्या कमियां है, उसको ठीक करना है। क्यों प्रांशु सर? उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अपन फंस जाते हैं। तो सर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जो मैंने अभी पूछा था कि लीडरशिप फनल महंगा है, इस पे क्या जवाब देंगे आप? हाँ प्रांशु सर, आप ये इसको इतनी सारी बात समझाने के बाद भी आप कह रहे हो महंगा है। हाँ, गुस्सा दिला रहे हो आप प्रांशु सर मेरे को। क्यों गुस्सा दिला रहे हो? ये महंगा शब्द को ना गहराई से समझो। क्या होता है महंगा? कितने लोग हैं यहाँ पे? उठना हिलना मत अब आप अगले 5 मिनट के लिए। किसको महंगा कहते हैं? मर्सिडीज महंगी है, लेकिन जो खरीदता है वो गाड़ी थोड़ी होती है, वो सेफ्टी है, वो परफॉर्मेंस है, वो स्टेटस है, वो सुप्रीम ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। फ्लाइट महंगी होती है ट्रेन से, लेकिन 10 गुना जल्दी पहुंचाती है। प्राइवेट जेट और महंगा होता है, लेकिन टाइकून खरीदता है क्यों? उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, स्पीड चाहिए। सवाल ये नहीं है कोई चीज महंगी है कि सस्ती है, सवाल ये है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो रिटर्न क्या दे रहा है, उसको ग्रोथ कितनी करवा रही है, वो स्पीड कितनी बढ़वा रही है। सवाल ये नहीं है कि महंगा है, सवाल ये है कि लीडरशिप फनल के बाद आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा, आपका लीडरशिप फनल से मैं कितना आरओआई ला पाया, आपके लीडरशिप फनल से मैं कितना ग्रॉस मार्जिन बढ़ा पाया, आपके लीडरशिप फनल से मैं कितना कैश फ्लो अच्छा कर पाया, आपके लीडरशिप फनल से मैं कितना रेवेन्यू बढ़ा पाया, आपके लीडरशिप फनल में मैं धंधे में कितनी ग्रोथ ला पाया, आपके लीडरशिप फनल अटेंड करने के बाद कितना नया कस्टमर एक्वायर करा पाया, आपके लीडरशिप फनल के बाद कितने पुराने कस्टमर को टिका पाया, आपके लीडरशिप फनल में कितने बिना पैसा खर्च किए ब्रांड इक्विटी को बढ़ा पाया, आपके लीडरशिप फनल में जो कर्जा आपने लिया था क्या उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटा पाया, आपके लीडरशिप फनल के बाद में क्या आपकी छुपी हुई जो कॉस्ट थी, जो बिल्कुल छुपी हुई कॉस्ट थी, क्या उसको हटा पाया? आपके लीडरशिप फनल अटेंड करने के बाद जो आपकी रनिंग कॉस्ट थी क्या उसको रिड्यूस करा पाया? आपके लीडरशिप फनल में यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, ये बोतल पहले 8 रुपए की बनती थी, क्या मैं इसको 7.5 रुपए करा पाया? आपके लीडरशिप फनल में क्या ये बोतल 8 रुपए की बनती थी, 7.5 का कराया, पर बेचता था 10 रुपए की, क्या 12 रुपए की बिकवा पाया? आपके लीडरशिप फनल के बाद क्या आपके यहाँ प्रोफेशनल वर्क कल्चर ला पाया? क्या आपकी मैन पावर के खर्चे को घटा पाया? क्या आपके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे थे उनको रुकवा पाया, टिकवा पाया? क्या एम्प्लॉय जो खाली बैठा था उनको प्रोडक्टिव बना पाया? क्या आपका वर्कलोड जो था उसको रिड्यूस कर पाया? क्या आपका जो बॉटल नेक आते थे, जहां चीजें अटक जाती थी, उनको खत्म करा पाया? क्या प्रांशु सर क्या महंगा है? क्यों बोलते हो महंगा है? क्या मैं आपके कस्टमर जो हमारे लीडरशिप फनल में आते हैं उनके कस्टमर, हमारे कस्टमर के लिए कंप्लेंट को घटा पाया? क्या जो कस्टमर में डिले माल पहुंचता था उसको बचा पाया? क्या मैं आपके यहाँ जो रिस्क आया करता था उसको रिड्यूस कर पाया? क्या आपके साथ में मैं नया ट्रैफिक ब्रांड बिल्डिंग को का पैसा खर्च किया बिना बढ़ा पाया? भाई ये क्या आप कैसे बोल रहे हो महंगा है? हाँ, कैसे बोल रहे हो महंगा है? सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, गलती हो गई। लेकिन फिर भी अमृत जी ने सर चैट पे लिख दिया है, एक सवाल पूछा है उन्होंने, पूछ लूं मैं आपसे? जी सर पूछो उन्होंने पूछो। पूछा है कि सर फिर भी मेरे बिजनेस में रेलेवेंट होगा क्या, मेरे बिजनेस में सही में रेलेवेंट होगा? आप क्या बिजनेस करते हैं अमित जी मुझे पता नहीं, या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे, या आप ट्रेडर होंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आप या होलसेलर होंगे, आप जो भी करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं आपकी आउटपुट कैपेसिटी बढ़ाने पे समय लगाऊंगा, आपका आउटपुट पर आवर बढ़ाने पे समय लगाऊंगा, आपका प्रोडक्शन का साइकिल टाइम घटाने में समय लगाएंगे हम, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हर बढ़ते हुए यूनिट पे कॉस्ट पर यूनिट को घटाया जाएगा। आप जब जिस समय पीक लेवल चल रहा हो तो कंसिस्टेंसी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है? आपके जो ऑपरेशंस हैं उनमें स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है नहीं आ रहा? आपके डिफेक्ट होते हैं, रीवर्क होते हैं, एरर होते हैं, स्क्रैप हो जाता है सामान, माल रिजेक्ट कर देता है कस्टमर, क्या वो घटा पाए? क्या आपका एक्यूरेसी रेट बढ़ा पाए? क्या आपका ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की अच्छी कर पाए? क्या आपकी मटेरियल की जो वेस्टेज होती थी 8% 10% उसको 2% पे ला पाए? भाई कैसे महंगा है? जब ये सारे इंपैक्ट आते हैं तो कुछ महंगा नहीं होता है, आपके कंज्यूमेबल होते हैं। ये टिश्यू पेपर मेरा कंज्यूमेबल है, क्या मैं इसकी कॉस्ट घटा पाया? एक अगर ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर तो वो उसके ऊपर ग्लव्स पहनता है, यहाँ पे कैप पहनता है, यहाँ पे मास्क लगाता है, वो कंज्यूमेबल है, क्या मैं उसकी कॉस्ट घटा पाया? क्या रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट घटा पाया? क्या मैं किसी प्रकार के रिपेयर एक्सपेंस को घटा पाया? क्या मैं इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं किसी कॉस्ट को मैं लीज एंड बायबैक पे लेके आ पाया? पैसा ही नहीं लगा मेरा, क्या मैं केपेक्स को घटा पाया? कोई बात नहीं अमित जी, आप सर्विस इंडस्ट्री से होंगे, आप सामने आइए, चेहरा दिखाइए अपना,
सर्विस इंडस्ट्री से हैं, तो आपका सर्विस इंडस्ट्री में क्या आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ा पाया, क्या नेट प्रमोटर स्कोर बढ़ा पाया, और अगर बढ़ाया तो क्या आपने लीडरशिप फनल में क्या खर्चा किया, अगर आपको बहुत रेफरेंस ला पाया, मैं रेफरेंस दिला पाया, अगर आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ा पाया, आपका मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू का ग्रोथ बढ़ा पाया, कस्टमर लाने की कॉस्ट को घटा पाया, आपका एक कस्टमर से ज्यादा पैसा एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ा पाया, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट बढ़ा पाया, आपको बेटर रिव्यू सोशल साइट्स पे दिला पाया, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन को पर्सनलाइजेशन बना पाया। बोलते जाऊंगा, मुझसे महंगा के बात मत किया करो प्रांशु सर। मैं क्या आपके सर्विस में इनोवेशन लेके आ पाया, क्या मैं आपको कोई फ्री सर्विस गारंटी दे पाया, क्या मैं एआई लगा करके सोल्यूशन में एफिशिएंसी ला पाया, क्या मैं आपकी सीखने की कॉस्ट को घटा पाया, क्या कोई नया सामान ढूंढना है उसकी कॉस्ट को घटा पाया, क्या मैं आपके लिए कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए उसके लिए एग्जिट बैरियर लगा पाया, क्या आपका कोई डेटा चोरी ना हो जाए, प्राइवेसी और थेफ्ट उसमें आपको मजबूत बना पाया, क्या आपके लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज को कंप्लीट करा पाया। कौन है ये अमित, अंकित, जो भी थे, हाँ? सामने क्यों नहीं आते, ये सामने आकर के बात करिए। चैट पे सवाल लिखा है आपने, आप ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, तो ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को भी क्या आपका इन्वेंट्री टर्नओवर तेज कर पाया, क्या आपका इन्वेंट्री जो पड़ा रहता है बहुत देर उसको जल्दी निकाल पाया, क्या आपका जो स्टॉक आउट हो जाता था, माल खत्म होता था, उसको राइट स्टॉक रिप्लेनिशमेंट का फॉर्मूला लगा पाया, क्या आपका जो माल बिकता नहीं था, ओवर स्टॉक हो जाता था, उसको समय से निकाल पाया, क्या आपकी वर्किंग कैपिटल की साइकिल जो पहले 90 दिन की थी उसको 30 दिन की करा पाया, क्या डेटर डेज जिससे मैंने पैसा लेना है वो पहले 40 दिन में देता था, क्या उसको 20 दिन करा पाया, क्या मेरे जो क्रेडिटर डेज है जिसको मैं पहले 30 दिन में पैसा देता था उसको 60 दिन करा पाया, क्या मैं जो कस्टमर को मेरा माल पहुंचता था 90 दिन के अंदर क्या मैं उसको 45 दिन करा पाया, क्या कस्टमर का टर्न अराउंड टाइम बेटर कर पाया, क्या मेरी लीड टाइम रीऑर्डर बढ़िया हो पाया, क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नया ला पाया, क्या नई डोमेस्टिक टेरिटरी में जा पाया, क्या मैं हाई कैपिटल क्या एक्सपोर्ट की मार्केट को कैप्चर कर पाया, क्या मैं रिपीट ऑर्डर ला पाया, क्या मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन पहले कस्टमर साल में 6 बार लेता था अब 18 बार ले पाया, क्या मैं इस समय कॉम्बो और बंडल करके सेल्स बढ़ा पाया, क्या मैं नए फास्ट मूविंग प्रोडक्ट ऐड करा पाया, क्या मैं बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बनवा पाया। अरे रुको ना भाई, रुको रुको रुको, कितना कुछ कर रहे हैं हम लीडरशिप फनल। ये कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, साफ बोलता हूं मैं। ये क्या है, ये मेरा ऑनेस्ट एग्रेशन है, ऑनेस्ट एग्रेशन। आपका ऑफ सीजन आता है ना, ऑफ सीजन की सेल्स की फ्लक्चुएशन को बचा पाया मैं। आपका जो है ना स्टोरेज की कॉस्ट होती है, स्टोरेज की कॉस्ट को भी क्या कम करा पाया मैं। आपका जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, जो पहले माल 18 दिन में पहुंचता था, वो गुड्स इन ट्रांजिट को 18 दिन से क्या 6 दिन करा पाया। क्या मैं आपकी जो पिल्फरेज और श्रिंकेज और चोरी है उसको बचा पाया। क्या आपका माल जो एक्सपायर हो जाता है उसको संभाल पाया। अगर ये जो क्वांटिफाई करने लग गए ना वैल्यू, कोई हिसाब नहीं है आपको, कोई हिसाब जोड़, आप कैसे महंगा क्या सस्ता, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। कुछ महंगा सस्ता अपने ऊपर पैसा लगा रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं लगा रहे हो आप। हम यहाँ खाली ट्रेनिंग नहीं देते, कस्टमाइज बिजनेस एक्शन प्लान बनाते हैं आपके साथ में 12 महीने। ये मैकेंजी, ईवाई, बीसीजी से ले लो, 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं ये बनाने के लिए। आपको 300-500 बिजनेस लाइक माइंडेड बिजनेस ओनर्स के साथ आप बैठोगे, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन बिल्ड करोगे, गेम चेंज करने वाले हो। मैं आपको बता दूं, बिना एग्जांपल दिए बात समझ में नहीं आती। मेरी एक और कंपनी है, हमारे क्लाइंट AMPL, अकुपाद, अकुपाद पहले 100 सोलर का काम करते हैं, 100 इंस्टॉलेशन साइट्स थी उनकी। हमारे एक्सपर्ट्स ने सेल्स फनल को समझा, CRM उनका इंस्टॉल करवाया, उनकी लीड जो स्पिलेज होती थी, लीड उनकी चली जाती थी, छूट जाती थी, सेल्स की टीम को रिवैम्प किया, सेल्स के कंसल्टेंट के साथ में इंटीग्रेट किया CRM के अंदर। मंथली कैश फ्लो बढ़ा, कन्वर्जन बढ़ा। पहले मंथली होते थे उनके 100 इंस्टॉलेशन, आज होते हैं 500 इंस्टॉलेशन। बाई चांस अगर वो यहाँ पे हैं तो उनको बुलाइए यहाँ पे। पहले उनका 40-50 लाख की EMI भरते थे, डेट को रिस्ट्रक्चर करा, जो उनको 20% पे डेट लिया करते थे आज उसको 11% पे कर दिया। 40-50 लाख से वो 20 लाख पे आ गए, 2.5 गुना उनका लोन का हमने EMI का आउटफ्लो बचा लिया। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक ब्रांच थी रायबरेली, आज आप देख लो अपना CEO ऑफिस बिल्ड करके ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे चले गए। आज एक के बाद एक वो एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। रायबरेली से बाहर निकल आए इस समय, और अपने इन्वेस्टर से हमने उनको फंडिंग दिलवाई, हमने उनकी टीम तैयार कराई, SOP सेट कराए, इंसेंटिव मॉडल सबके डिजाइन कराए। और हुआ क्या, रिजल्ट ये आया कि फीको मॉडल चालू किया, फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड। आज 5 नई ब्रांच ऐड हो गई, लखनऊ भी ऐड हो गया, कानपुर भी ऐड हो गया, सीतापुर भी ऐड हो गया, शाहजहांपुर भी ऐड हो गया, बहराइच भी ऐड हो गया। 25 करोड़ के रेवेन्यू पे है, 100 करोड़ के रेवेन्यू ट्राजेक्टरी पे आ गए। ये केवल और केवल 9 महीने का ग्रोथ बता रहा हूं, 25 करोड़ से 100 करोड़। ये लीडरशिप फनल है जाने मन, ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है। सौमेन मंडल, ये दादा हमारे साथ में बंगाली जेंटलमैन, गोल्ड के ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, रिजल्ट क्या था, 0 ग्रोथ। 3 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया लीडरशिप फनल अटेंड करेंगे, सारे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किए, दोबारा अटेंड करने आए, वहां पे आकर के डेटा ड्रिवन सेलिंग करी, कौन सा प्रोडक्ट पुश करना है, कौन सा कस्टमर हाई वैल्यू है, कौन सा स्टॉक डेड हो रहा है, टीम को कैसे लीड करना है, बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे लाना है। ये सौमेन दादा ने आकर के इंप्लीमेंट किया, 3 साल के अंदर ज्वेलरी के बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर लिया। अगर सौमेन दादा का वीडियो है 10 सेकंड का, एक बार 10 सेकंड का वीडियो प्ले करो, मेरे को भी थोड़ा आराम। 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट,
एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। सौमिन मंडल जी को तो मैं पहले से जानता हूँ, एसएस ज्वेलर, ये हमारे पुराने कस्टमर है। पहले भी आप लीडरशिप फनल में आए हो ना? ये आपका कौन सा बैच है? तीसरी दफा आए हो। तीसरी दफा आने का क्या कारण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरा नाम सौमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। तब से मैं एक बेस्ट कोच का तलाश कर रहा था कई जगह पे। फिर मैंने आपके लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। उसके 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने एसओपी बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला एंड मैं 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट। एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR, 121 करोड़। बधाई हो जोरदार गाइस, कम ऑन, थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसा इम्पैक्ट सिर्फ कहानी सुनने से नहीं आएगा, राइट टाइम राइट एक्शन लेना पड़ता है। हाँ, अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। When is the best next time? Right now. The best time in life was yesterday, but the second best is now. आज तक का जिंदगी का डिसीजन लेने का सबसे अच्छा दिन कब था? कल था। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन लेने का दिन कौन सा? आज है। एडवाइजर से अपने बात करिएगा। प्रांशु सर, ओवर टू यू। सर ऐसा है कि एक सबसे जरूरी बात बता दूं, वंशराज शर्मा जी ने भी एक सवाल पूछा है और रोहित जी ने भी एक सवाल पूछा है। वंशराज शर्मा जी, आपने जो सवाल पूछा है, जितने भी आपके मन में ऐसे सवाल है ना, मेरी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं, मेरे बिजनेस को समझ के कोई बता देता, मेरे बिजनेस को गाइड कर देता कोई, एक बार देख के कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फायदा होगा नहीं होगा, जिसने भी आपको बुलाया है, इस मीटिंग का लिंक भेजा है, अभी के अभी उनको एम लिख के भेज दो और कुछ नहीं करना, सिर्फ एम लिख के भेज दो और कोशिश करो कि आपको हमारी एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से जूम कॉल, वीडियो कॉल या गूगल मीट पे बात करने का मौका मिल जाए। जाके 1 to 1 पूरे बिजनेस को डिस्कस कर लो पहले, उसके बाद डिसाइड करो लीडरशिप फॉल में आना है कि नहीं आना है, उसके बाद आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा सवाल रोहित जी ने लिखा है। सर रोहित जी ने एक सवाल पूछा है कि सर फुल पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या मैं नेक्स्ट बैच में आके अटेंड कर सकता हूं या फिर मैक्सिमम उसके अगले बैच में आके अटेंड कर सकता हूं, क्या पेमेंट अभी कंप्लीट कर दूं? कौन है ये भाई? रोहित खत्री जी। रोहित खत्री जी, क्या कर रहे हो आप? ये सवाल आप पूछ रहे हो, आज पेमेंट कर देता हूं लेकिन अगले बैच में आ जाऊंगा या उससे अगले बैच में आ जाऊंगा। मान लो उससे अगले बैच में भी नहीं आए तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा, उससे अगले बैच में भी नहीं आए तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा, उससे अगले बैच में भी नहीं आए तो उससे अगले बैच में आ जाऊंगा। कल 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 करते हुए आपका काल आ जाएगा। क्या कर रहे हो आप? मुझे सवाल समझ में नहीं आया। आप डिले कर रहे हो क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में भी डिले होगा उसके बाद में। आपको अगर मान लो मैंने आपको मंथली रिकवरी बजट बनाना सिखा दिया सर्विस का, तो आप 3 महीने बाद सीखोगे, उसके 3 महीने बाद इंप्लीमेंट करोगे, उसके 3 महीने बाद इंपैक्ट आएगा। आपको ऑटो फॉलोअप सिखा दिया मैंने अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स का, तो आप कब जाकर के इंप्लीमेंट करोगे? आपको टॉप 10 कंप्लेंट के रीजंस जहां पे आते हैं ऑब्जेक्शन, जिससे निकालेंगे सोल्यूशन, उसका डैशबोर्ड तैयार कराना है। आपको हमें ट्रैक करना है कि कस्टमर आपसे बिना कंप्लेंट करे कैसे खरीदे। आपका रीपरचेज रेट अगर हमने आज बिल्ड कर दिया और 3 महीने में तैयार हो गया, तो आप अगला वाला फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने 3 महीना लेट किया, उसके 3 महीने में इंप्लीमेंट किया, अगले फाइनेंशियल ईयर में इंपैक्ट आता है। जितना लेट करते हो आपको इंपैक्ट आता है। आप पैसे दे करके नहीं आ रहे तो दुख की बात है। मैं अगर आपके एक टियर्ड लॉयल्टी लेवल बना दूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और जिससे आपका रेवेन्यू डबल हो जाए, तो क्यों डिले करोगे आप? मैं अगर आपके यहाँ रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम बना दूं जिससे आपका रेवेन्यू डबल हो जाए, तो क्यों डिले कर रहे हो आप? मैं आपके यहाँ रिमाइंडर सिस्टम बना दूं लॉयल्टी पॉइंट्स के, अगर मैं लॉयल्टी बेनिफिट ऐसे बना दूं जो कि एक्सपीरियंस पे हो, प्राइस पे ना हो, तो लोग पूरा पैसा देके जाएंगे, डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। मैं अगर ऑफ सीजन में लॉयल्टी रीएक्टिवेशन कैंपेन्स लॉन्च करा दूं, लाइफ टाइम एसोसिएशन, उससे आपका बिल्ड हो जाएगा। मैं आपका एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा करा दूं, जो कंसिस्टेंसी आ जाए, चाहे स्टोर पे हो, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे सब जगह पे हो, एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर लॉयल होना शुरू हो जाएगा। आप क्यों डिले करते हो? अगर आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गए, आप पहले बाहर निकल सकते हो, पहले ग्रोथ कर सकते हो। डिले करने का पॉइंट क्या है? जब पेमेंट कर ही रहे हो,
पेमेंट कर ही हो तो डिले मत करो भाई, 14, 15, 16। हाँ, आप अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ अलग प्रकार से काम करोगे। अगर आपका ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छा, आज काम करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, 6 महीने बाद काम शुरू किया, उसके 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। आप इसको डिले ना करें। ORM क्राइसिस के टाइम पे उसके SOP कैसे बनते हैं, कैसे आप इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव करते हो, कैसे आपकी ये इंश्योरेंस बन जाती है। आप अपनी इंश्योरेंस को डिले क्यों कर रहे हो? और इंश्योरेंस जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है, रोज आग लगती नहीं है, लेकिन जिस दिन आग लगती है फायर एक्सटिंग्विशर काम आ जाता है। ये ORM ऐसे ही है, रोज काम नहीं आता, लेकिन जिस दिन आग लगती है उस दिन ORM आपको काम आ जाता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। क्या ऐसा करें कि कस्टमर के लिए आप पीक मोमेंट बिल्ड कर दें, वो ज़्यादा सामान लेके जाए, उसका एग्जिट एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दें वो बार बार वापस आए, उसको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दें वो बार बार वापस आए, इसको इमोशनल हाई इम्पैक्ट दें, उसको पर्सनलाइज इंटरेक्शन कैसे इंप्लीमेंट करें, सर्विस रिकवरी को डिलाइट मोमेंट कैसे बनाएं, पैसा कलेक्शन को एक ऐसा डिलाइट मोमेंट बनाएं कि पैसा देते वक्त आदमी को "ओह, मज़ा आ गया भाई साहब काम करके आपके साथ"। आप वो स्टोरी कैसे क्रिएट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को डिलाइट के लिए कैसे तैयार करें, आप फॉलोअप्स पे कैसे काम करें, क्यों फॉलोअप्स में आपका बहुत बड़ा पैसा पीछे का फंसा होगा। स्ट्रक्चर्ड विन बैक कैंपेन आप कर सकते हैं, कस्टमर्स को आप साथ में आप री एंगेज कर सकते हैं ऑफ सीजनल साइकिल के अंदर भी। आपका जब ये डिसिप्लिन बिल्ड करते हो ना, फॉलोअप के, ये रीएक्टिवेशन के, ये कस्टमर को नए लॉन्च के, आप अप्रिसिएशन मैसेजेस कस्टमर को भेजते हो, ऑटोमेट करते हो उन चीज़ों को, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बढ़ जाती है। आप समझो, आप क्रॉस सेल सीख गए, अपसेल सीख गए, नया सब्सक्रिप्शन मॉडल सीख गए, एनुअल मेंटेनेंस करना कस्टमर के साथ सीख गए, प्रोडक्ट को बंडल करना कस्टमर के साथ सीख गए, लॉन्ग टर्म वैल्यू पैकेज सीख गए, तो जो आप 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे अपने आप 300 करोड़ हो जाएगा। उसको डिले करने का क्या पॉइंट है? वाओ मोमो ने यही किया ना, मोमो तो 40 रुपये का ही आता है, वो साथ में बेवरेज भी दे दिया, उसने साथ में एक डेजर्ट भी दे दिया, एक कॉम्बो बना दिया, 40 रुपये की आइटम 190 रुपये की बन गई, अपने आप टर्नओवर आपका 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। अगर आपको अपग्रेड करने के कस्टमर के लैडर समझ में आ गए, मल्टी प्रोडक्ट का आपको कॉम्बो समझ में आ गया, साथ में डिजिटल सर्विस फिजिकल के बेचना आ गया, अगर ट्रेनिंग और एडवाइजरी सर्विस एडिशनल बेची तो एडिशनल इनकम आ गई, आपने रिन्यूअल बेस्ड ऑफरिंग बेची तो कस्टमर वापस आ गया, आपने एसेसरी और कंज्यूमेबल साथ में बेच दिए तो रेवेन्यू और तरफ बढ़ता चला गया, आपने वन टाइम परचेज की डिपेंडेंसी खत्म कर दी तो आप धंधा आपका ऊपर हो गया। क्यों उसको डिले किया जाए प्रांशु सर? एक तो पैसे दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं डिले कर दें। ये डिले नहीं है, ये डिनायल है आपकी अपनी सक्सेस को लेके। आप अगर कस्टमर का नाम उसको प्यार से बुलाने का प्रैक्टिस ही करा दिया ना, वही कस्टमर वापस, माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी, गुप्ता जी आइए आइए, ए गुप्ता जी आइए आइए, गुप्ता जी किधर नहीं जाएंगे, आप ही के पास आएंगे हमेशा। इतना प्यार से आपने नाम बुलाया उनका, गुप्ता जी का, है कि नहीं? आप परचेज हिस्ट्री को रिकमेंडेशन के लिए यूज़ करते हो, कस्टमर की प्रेफरेंस को रिमेंबर करते हो, उसकी टेक्नोलॉजी लगवाते हो, कस्टमर को बिहेवियर से आप अलग अलग करते हो, आप रिपीट और रिप्लेनिशमेंट की नीड को समझ पाते हो, रिपीट कस्टमर को फर्स्ट टाइमर की तरह नहीं आप बिहेव करते हो। तो वो जब आप मॉडल्स लेकर के आते हो कि एक ऑनेस्ट प्राइसिंग होती है, सब जगह वही प्राइसिंग है आपकी, हिडन चार्जेस नहीं है, तो लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आपको मैनिपुलेटिव नहीं समझते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म एडवाइजरी माइंडसेट के साथ जुड़ते हैं, और आप एक कम्युनिटी बनानी शुरू कर देते हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हो, अपने सारे कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाते हो, हाई कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज पूरी कम्युनिटी में बताते हो, आप कस्टमर के फीडबैक काउंसिल्स बनाना शुरू कर देते हो, आप एक कस्टमर का एडवाइजरी बोर्ड बनाना शुरू कर देते हो, आप बिहाइंड द सीन अपडेट उनको शेयर करना शुरू कर देते हो, आप कस्टमर की नेटवर्किंग, उनकी माइलस्टोन्स को पब्लिकली बताना शुरू करते हो, और कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, आप कस्टमर रिटेंशन पे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, कस्टमर फर्स्ट कल्चर लेकर के आते हो। क्यों उसको डिले किया जाए? जब पैसे दे ही रहे हो आप, क्यों डिले किया जाए? आप एक कॉल सेंटर के साथ में कॉल सेंटर को कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर बना देते हो, कॉल सेंटर नहीं बनाते हो, तो आपका कॉस्ट सेंटर नहीं है। हाई वैल्यू कस्टमर को कैसे वहां पे आपको उनके साथ में रिश्ता बिल्ड करना है, आप एक हाई वैल्यू कस्टमर को रिलेशनशिप मैनेजर कैसे देते हो, आप फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन कैसे अच्छी करते हो, आप अपने सेल्स के लोगों को सुनने में और उनकी स्क्रिप्ट बनाने को क्यों डिले कर रहे हो? आप अच्छे सेल्स के आदमी की बढ़िया स्क्रिप्ट बनानी सीख गए आप हमारे साथ लीडरशिप फनल में, वो डिले नहीं होगा, जाता ही इंप्लीमेंट होगा। बोला ना, एग्जीक्यूशन, सॉलिड एग्जीक्यूशन, सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन। आपने जो टॉप रीजन थे जो कस्टमर आपको छोड़ के जाता था उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, आपने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी कॉल्स किसी अच्छे आपके सेल्स के एम्प्लॉय के, ताकि आप सबको ट्रेन कर सको बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में। भाई कंपैरिजन इस प्रोडक्ट का बहुत हो सकता है, आप डिले कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि भाई हमें कोई नंबर 1 नहीं बनना इस देश में। सर एक छोटा सा गुड न्यूज देना चाहता हूं मैं सबको, अगर आप अलाउ करोगे प्लीज। जी, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आया हूं मैं आप सबके लिए। 2026 गेम चेंजिंग ईयर होना चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल होना चाहिए अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और उसी के लिए देखो, बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूं। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज ये है, एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर ऑल
डायमंड, प्लैटिनम एंड प्रीमियम कस्टमर्स जो 29 जनवरी यानी कि कल रात 12 बजे से पहले इनरोलमेंट कर पाएंगे, उसमें भी पहले 20 लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मिलने वाला है। सबसे पहला सरप्राइज क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हमारे सीनियर कंसल्टेंट, मैं फ्रेमवर्क बिजनेस कोच की बात नहीं कर रहा हूं, सीनियर सीजीपी कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं। सीजीपी वो प्रोडक्ट है जिसमें हमारा जो एप्लीकेशन हम लेते हैं वही 10 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू वाले लोगों का ले पाते हैं। उसके बाद उनमें से सिलेक्शन होता है, उसकी फीस 10 लाख रुपए होती है। उसमें जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, जिनका सर ने बताया नाम आज। उनमें से किसी भी कंसल्टेंट से आप 30 से 40 मिनट की 1-to-1 कंसल्टिंग मीट कर पाओगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जो भी पहले 20 लोग इस वेबिनार के बाद एनरोलमेंट करेंगे। दूसरा फायदा इससे भी बहुत बड़ा है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा ये फायदा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो पर्सनली खुद जिस कोचिंग डायरी को उन्होंने बनाया है सालों लगा के, खुद उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं। मैं कोचिंग डायरी को रोज प्रैक्टिस करता हूं। ये कोचिंग डायरी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना 1 साल तक, मुझे लगता है विवेक सर इसमें 2 लाइन बोलना चाहेंगे सर कोचिंग डायरी के जिस ऊपर। आदमी ने कोचिंग डायरी प्रैक्टिस कर लिया 365 दिन, 365 दिन कर लिया तो 3650 दिन के लिए वो धमाका क्रिएट करेगा, वो पूरा देश याद रखेगा। फेल नहीं हो सकता आदमी कोचिंग डायरी इंप्लीमेंट करने के बाद। 1 साल कोचिंग डायरी। मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, प्रांशु सर आपने मुझे रोक दिया, पर आपको बताता हूँ, मेरे को नंबर 1 नहीं बनने का है। क्या नहीं बनने का है? जी, नंबर 1 नहीं बनने का है। हम अपना आइडिया सिंपल है, मेक कस्टमर विन, मेक कस्टमर विन, मेक कस्टममर विन। अपने को दी ओनली वन रहना है। बाजार में हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। बड़े ही आपको मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, ये अकड़ में नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी विनम्रता सारी की सारी घुसी पड़ी है आपके लिए वैल्यू क्रिएट करने में। वो जान लगा देते हैं हम लोग। आपको आज एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी लेकर के आए प्रांशु सर। अच्छा लग रहा है मुझे देख करके प्रांशु सर, और सुनना चाहेंगे हम, प्लीज बताइए। अब तीसरा गुड न्यूज ये है, जितने भी लोग, देखो भैया समझो, बड़ा बिजनेस कंपनी अगर ऑफर दे रही है तो उससे बड़ा फायदा कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा ऑफर ये है, जो लोग प्रीमियम में एनरोल करने वाले हैं, जो मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है बड़ा बिजनेस लीडरशिप फन प्रोग्राम की। प्रीमियम क्यों मेरी फेवरेट है? प्रीमियम इसलिए फेवरेट है क्योंकि आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की पर्सनल कंसल्टिंग के रेट आप खाली पता कर लेना, खाली रेट पता कर लेना। मैं अगर बताऊं 1 घंटे की कंसल्टिंग की फीस 7.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी है, और 3 महीने पहले से बुकिंग चल रही होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बुकिंग करा के बैठे होते हैं कि सर 1 घंटा टाइम दे दो अपना। लेकिन प्रीमियम में जब आप आते हो ना, तो विवेक बिंद्रा सर आपसे 2 कदम 3 कदम आगे रहते हैं। कंटिन्यू 36 घंटे, जब भी मन में कोई सवाल आया हाथ उठाया पूछ दिया, जब भी कोई डाउट आया हाथ उठाया पूछ दिया। ये सबसे बड़ा बेसिकली ये हो गया ना प्रांशु सर, प्रीमियम में लोग सोफा पे बैठते हैं आगे। यस सर, इस सोफा पे बैठते हैं, बिल्कुल मेरे साथ ही रहते हैं पूरा टाइम। 3 दिन सुबह से रात तक मेरे साथ ही रहते हैं। तो जो प्रीमियम में आता है ना, उसका जब मन करता है उठा के हाथ सवाल पूछ लेता है। नज़दीक होता है तो जल्दी सवाल का उत्तर हो जाता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पीछे वालों को भी सवाल का जवाब देते हैं, पर प्रीमियम वालों को अलग ही प्रीमियम बेनिफिट हो गया ना। उनका खाना भी अलग हो गया, सीट भी अलग हो गया, फर्स्ट रो से एंट्री हो गया, सीधा सोफे पे आके बैठ गया, कंफर्ट अलग लेवल का है। 10 बार मुझसे हाथ मिला लेते हैं, 10 बार बात कर लेते हैं जी। प्रीमियम वालों को तो सर याद भी कर लेते हैं अच्छे से। बहरहाल तो प्रीमियम वालों का मेरे को नाम भी याद हो जाता है। ठीक कह रहे हो आप। प्रीमियम वालों को तो मैं बिजनेस मॉडल ही बना देता हूँ, बैठे बैठे उनके नाम ही याद हो जाते हैं। जैसे मान लो धवल शर्मा है, 10 बार बोल देंगे इवेंट में, धवल शर्मा जी ये आपके लिए बोल रहा हूँ, पॉइंट सुन रहे हो ध्यान से? बोले हाँ सुन रहा हूँ, क्योंकि समझ में आता है ना, एकदम आजू बाजू बैठा है प्रीमियम वाला, तो प्रीमियम वाले का नाम ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो प्रीमियम की जो फीस है इट इज 2,60,000 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी का ऑफकोर्स बिजनेस में हो तो इनपुट मिल जाता है। लेकिन कल रात 12 बजे से पहले जो पहले 20 लोग एनरोलमेंट कंप्लीट करते हैं उनको ये पड़ेगा सिर्फ 2,45,000 रुपीज। भैया 15,000 कम का मतलब ये है कि कम से कम आने जाने का टिकट तो फ्री हो गया आपका फ्लाइट का, और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो रहने का खर्चा भी फ्री हो गया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? अच्छा, जो लोग प्लैटिनम में एनरोलमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, प्लैटिनम की जो फीस है वो है 2,10,000 रुपए। लेकिन आज अगर आप प्लैटिनम में एनरोलमेंट कंप्लीट करते हो, इट इज ओनली 1,95,000 रुपीज, जिसमें भी आप आके प्रीमियम सोफे में बैठते हो, सेकंड या थर्ड रो में, और सारे मन के सवाल यहां भी पूछ पाते हो खुल के। बहरहाल तीसरी जो कैटेगरी है, अगर ऐसा है ना कि एकदम ही 10, 20, 30, 40 लाख पे अटके पड़े हो, 50 लाख पे अटके पड़े हो, बिजनेस जल्दी जल्दी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, नया नया शुरू किया है डायमंड कैटेगरी। आज डायमंड की जो फीस है 1,35,000 प्लस जीएसटी। लेकिन
पहले 20 लोग जो एनरोलमेंट कंप्लीट करते हैं उनको पड़ेगा 1,20,000 रुपए प्लस जीएसटी। इसमें भी डायरेक्ट 15,000 रुपीज ऑफ, विच इज वेरी बिग, बहुत बड़ी चीज है अगर आपको ये बड़ा बिजनेस की तरफ से मिल रहा है। बहरहाल एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी लेके आया हूं जिसका विवेक सर इंतजार कर रहे थे। ऑफर क्या है? जो भी पहले 20 लोग इस वेबिनार के बाद एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे, चाहे आज 11 बजे खत्म हो जाए, 12 बजे खत्म हो जाए, 1 बजे खत्म हो जाए, उनको मिलेगा मौका विवेक बिंद्रा सर के साथ फोटो खिंचवाने का 1-to-1, और उस फोटो को हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है वहां पे। तो अभी के अभी जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया है आपको, उनको अभी के अभी व्हाट्सएप पे एम लिख के या पी लिख के मैसेज कर दीजिए। पी का मतलब है पेमेंट कंप्लीट करना है, पेमेंट करना है, और एम का मतलब है मैनेजर से बात करके अपने सवाल पूछने, अपने क्वेश्चन पूछने, अपने डाउट्स क्लियर करने, अपने हेजिटेशंस को क्लियर करना है। भैया जेन्युइनली बता रहा हूं, बड़ा बिजनेस में आके लीडरशिप फल प्रोग्राम को 3 दिन के लिए अटेंड कर गए ना, तो तीसरे दिन रात में बस एक ही अफसोस लेके वापस जाओगे कि यार काश आज से 2 साल पहले आ गया होता, काश आज से 3 साल पहले आ गया होता, काश आज से 5 साल पहले आ गया होता। यही अफसोस, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा आपको, तीसरे दिन रात में वही खड़ा मिलूंगा। ऐसा हो जाएगा आपके मन में कि यार काश पहले आ गया होता, मैं क्यों नहीं आया। कई लोग तो ऐसा बोलने लगते हैं, क्षमा चाहूंगा मैं, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं बेवकूफ हूं, मैं 2 साल से देख रहा था लेकिन नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चल पाया, विवेक बिंद्रा जी को तो 8 साल से जान रहा हूं पर पता ही नहीं था कि वो लीडरशिप फॉलो करते हैं। कई लोगों ने कहा हम सुनते तो थे पर डिसीजन ही नहीं ले पाए, पता नहीं क्यों। तो भैया आज मौका है डिसीजन लेने का। जिसने भी बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे कुछ नहीं करना है, एम या पी लिख के मैसेज कीजिए, जाके बात कीजिए, मन के सारे सवाल क्लियर कीजिए और डिसीजन लेके। 2026 शुरू नहीं हुआ, फिर से बता रहा हूं, 1 महीना पार हो गया है। शुरू ऐसा मत समझना कि अभी शुरू हुआ है, 1 महीना पार हो चुका है, सिर्फ 11 महीने और बचे हैं, और 11 महीने में एक एक करके और पार हो जाएंगे। 27 आ जाएगा, फिर हैप्पी न्यू ईयर बोल जाओगे और फिर सोचोगे यार इस साल भी बिजनेस नहीं बढ़ा हो पाया। मौका है, अभी कभी एम और पी लिख के मैसेज कर दो। ओवर टू यू विवेक सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, लेकिन सही पर्सन और सही प्लेटफॉर्म, तो ड्रॉबैक के बाद भी भयंकर कमबैक किया जा सकता है। कमबैक आपको मैं अपनी तरह वो सांड बना दूंगा कि अगर पूरे कमरा बंद होगा और दरवाजा भी नहीं होगा तो आप दीवार तोड़ के बाहर निकल जाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। वो ताकत आप महसूस करोगे। ये टेस्टिमोनियल्स वगैरह आपने देखे होंगे जिनसे अंदाजा लगा होगा। बिजनेस प्रोग्राम में आकर के लोग इसकी बहुत कस्में खाते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम एक इवेंट नहीं है, ये प्रोग्रेस का प्रॉपर किट है। ट्राई करने वालों की सच में बिजनेस की कुंडली बदलती है, ये मेरा मेन आपको वचन है। लास्ट मोमेंट तक रुकने वाले बिजनेस में ज्यादा लास्ट नहीं कर पाते, इसलिए लास्ट मोमेंट तक मत रुको डिसीजन लेने के लिए। सबको नहीं, सीरियस बिजनेसमैन को बता दूं, बिजनेस एडवाइजर ने आपको इनवाइट किया है, अब उनके साथ चर्चा करिए जा करके और डिटेल में समझिए। ये रियल बिजनेस इवेंट है, रियल बिजनेस इवेंट। साधारण हिंदी भाषा में, मैनुअल के साथ में, सीक्वेंस में, पीपीटी के साथ में आप वहीं सीख रहे होंगे मुझसे, और वहीं पर ही आपको बाहर हमारे सीनियर लीडरशिप भी होंगे, 1-to-1 गाइडेंस भी दे रहे होंगे, कोच आपके साथ पूरा साल लगा देंगे। फ्रेमवर्क आपको प्राइवेट वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं है, पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, आपके आईडी पे खुलेंगे प्राइवेट वीडियो, उनको इंप्लीमेंट करिए। दूसरों की कहानियां बहुत सुनी, अब अपनी कहानी बनाने का समय आ गया। सबसे बढ़िया समय क्या है? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजन इज राइट नाउ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। फिर से सबको रिपीट कर रहा हूं, भैया अभी कभी जाओ, एम और पी लिख के मैसेज करो। यार बड़ा बिजनेस एक बहुत ईमानदार, बहुत ट्रस्टवर्दी और एक बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी है। हमारा मुद्दा सिर्फ रेवेन्यू लाना नहीं है, ये तो हमारा असली बिजनेस मॉडल है भी नहीं। हमारा असली बिजनेस मॉडल है आपको आईपीओ तक लेके जाना। आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद, 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद, आपको इतना मजबूत करना, इतना आगे बढ़ाना कि एक दिन आपको हम आईपीओ तक जाके लिस्ट करा सकें। आज निसंदेह भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। जितना फीस आप दे रहे हो ना, उसका 50 गुना 100 गुना तो अब यूं निकल जाते हो। तो अभी कभी जाके मैनेजर से बात करो, मन के जितने सवाल हैं पूछो, और जो पहले 20 लोग एनरोलमेंट करते हैं, जो डिसीजन लेने का दम रखते हैं, उनको बाकी एडवांटेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वेबिनार में आने के लिए, पूरा अटेंड करने के लिए और कसम खा के अपने बिजनेस को 100 गुना आगे बढ़ाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।